Hello guys, welcome back to my channel. To like, share and subscribe for more stories. Let's begin our story Rebirth for My Love, एपिसोड 9। अब वो तीनों ही दानों दानों के लिए मोहताज हो गए थे। सारे सर्वेंट को निकल दिया गया था, या यूं कहीं वो ही छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो इन लोगों के कंडीशन अच्छी तरह से जन गए थे। इन लोगों के पास अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब उनका ये रहकर भी कोई फायदा नहीं था। राज, रिया और अर्धान सब यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है, नहीं तो बेहद जल्द उनकी भीख मांगने की नौबत आ सकती है। तभी राज के मोबाइल पर अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जैसे उसकी परेशानियों का हल मिल गया हो। श्रेया इस वक्त हिमालय में स्थित एक पवित्र गुफा के अंदर महान तेजस्वी साधु महाराज के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में ढेरों सवाल थे, जिनका जवाब बस साधु महाराज से ही उसको मिलने वाला था। उसने अपने सपनों में जो लाल आंखें देखी थी, जिसमें भयंकर गुस्सा, सब खत्म करने का जुनून देखा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो आदमी कौन था। साधु महाराज उसकी आंखों में बसे ढेर सारे सवाल समझकर उसकी तरफ देखकर अपने होठों पर कोमल स्माइल लेके उसकी तरफ देखकर कहते हैं, पुत्री शांत हो जाओ, इतना ज्यादा मत सोचो, सब उस बागवान पर छोड़ दो और तुम्हारे सारे सवालों को जवाब तुमको मिल जाएंगे। उससे पहले अभी शिव की आरती का समय हो गया है, तो पहले हम अपने आराध्य की आरती करते हैं, उसके बाद आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। श्रेया साधु महाराज के बात पर बस अपना सिर हिला देती है। उसके बाद वो उनके पीछे चली जाती है। गुफा के अंदर एक बेहद ही खूबसूरत भगवान शिव का मंदिर बना था। बेहद सुंदर बागवान शिव की मूर्ति और ठीक उसी मूर्ति के पास शिवलिंग था। वो मंदिर और बागवान शिव की मूर्ति बेहद मनमोहक थी। श्रेया को उस मंदिर में एंटर करके एक अलग ही प्रकार की पॉजिटिव और सकारात्मक एनर्जी महसूस हो रही थी। उसके मन में अभी जो सवाल, जो उथल पुथल चल रही थी, सब मंदिर में पैर रखते ही कहीं गायब हो गई थी। उसको किसी चीज की चिंता ही नहीं थी, वो बस अपने हाथ जोड़कर बागवान शिव के मूर्ति के सामने खड़ी थी। वहां पर कुछ अघोरी भी आ जाते हैं। भगवान शिव की आरती में शामिल होने के लिए साधु महाराज आरती शुरू करते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव। उनकी आवाज में इतनी भक्ति और इतनी मधुरता थी कि किसी के कान में इनके बोल पड़ जाए तो कोई भी मंत्र मुग्ध हुए बिना रह ही नहीं पाएगा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी, ओम जय शिव। श्वेतांबर पीतांबर बाग्रंबर अंगे, संकादिक गरुणादिक भूतादिक सगे, ओम जय शिव। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जगकर्ता जगभरता जग संहार करता, ओम जय शिव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी, ओम जय शिव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव। वहां मौजूद सभी अघोरी और श्रेया अपनी आंखें बंद करके साधु महाराज के मधुर आवाज में लीन हो गए थे। आरती खत्म होने के बाद साधु महाराज अपने एक शिष्य को सबको आरती देने को कहता है, पर उससे पहले वो श्रेया को खुद अपने हाथ से आरती देते हैं। श्रेया आरती लेने के बाद वो शिष्य बाकी सभी को शिव की आरती और प्रसाद बांट देता है। आज वहां पर जितने भी लोग थे, सब साधु महाराज के साथ भगवान शिव की आरती में शामिल होकर बेहद खुश थे, क्योंकि साधु महाराज तो शिवरात्रि होने के बाद जो साधना में लीन हो जाते थे, वो अगली शिवरात्रि के समय ही अपने साधना से जागते थे और तब ही इन लोगों उनके साथ इस आरती का सौभाग्य प्राप्त होता था। सब जानते थे साधु महाराज अपनी साधना से बीच में ही जग गए हैं, इसका मतलब जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। वैसे भी अभी शिवरात्रि को पूरे 21 दिन बाकी थे। सब आरती और भगवान शिव का प्रसाद लेके भगवान शिव की मूर्ति को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। इस मंदिर में अब बस श्रेया और साधु महाराज ही बचे थे। सबके जाने के बाद साधु महाराज श्रेया को वहां पर रखे हुए आसन पर बैठने की कहते हैं। श्रेया भी बैठ जाती है। उसके बाद शादी महाराज श्रेया के सामने वाले आसन में बैठकर उसकी तरफ देखकर बड़े ही सीरियस भाव से अपनी बात उसके सामने रखने लगते हैं। पुत्री, तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब वो आ रहा है।
इसीलिए तुम ये पर हो और तुमने जो भी अपने सपने में देखा है वो सब उसी आने वाले एक बड़े खतरे की एक झलक है। तुम उस लाल आंखों वाले इंसान के बारे में जानना चाहती हो ना? आखिर वो है कौन? ये तो मैं तुमको अभी नहीं बता सकता हूँ। उसके बारे में तुमको सही समय आने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा। कल चक्र में मैं कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता और मुझको इसकी इजाज़त भी नहीं है। इसलिए अभी तो वो साया कौन है ये मैं तुमको नहीं बता सकता। हाँ, पर मैं तुमको ये जरूर बता सकता हूँ, वो जो कोई भी है वो तुम्हारे लिए ही आ रहा है, जो तुम्हारा सालों पुराना दुश्मन है। तुम उसको इस जन्म का या फिर पिछले जन्म का भी कह सकती हो। श्रेया साधु महाराज की बात सुनकर पहले तो गहन सोच में पड़ जाती है। वो साधु महाराज की बात सुनती है कि वो साया जो कोई भी ये उसका दुश्मन है। तब उसके दिमाग में यही बात आती है कि क्या ये हो सकता है जिसके वजह से या फिर उस साया का हाथ मरने के पीछे था। ये विचार बस उसके दिमाग में आया था कि तभी साधु महाराज उसके मन की बात समझकर उससे कहते हैं, तुम जो भी सोच रही वो बिल्कुल सही है। उनका बस इतना ही कहना था कि श्रेया हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, जिस पर साधु महाराज कल मुस्कान और शांत भाव से उससे कहते हैं, आगे कुछ मत पूछना पुत्री, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, इसकी इजाजत नहीं है मुझको। वैसे तुमको ये तो याद ही होगा, हिमालय में जब तुम सोनगांव में अपनी शक्तियां पाने के लिए गई थी उस वक्त तुमको गुरु माँ ने क्या कहा था? कदम कदम पर खतरा है पर तुम उससे आसानी से सकुशल उसमें से बाहर निकल आओगी, पर उसके लिए तुम्हारे पास अपने जीवन साथी हमसफर का साथ होना जरूरी है। इसलिए तुमको जब तुम अब 18 साल की हो जाओगी तो उसके बाद आने वाली शिवरात्रि को अपने शिव से शादी करनी होगी, वो भी जल्द से जल्द। तुम्हारे पास टाइम बेहद ही कम है, खतरा तेजी से तुम्हारे तरफ बढ़ रहा है। उसको तुम्हारे बारे में पता लगने से पहले तुमको शादी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तुमको अपने वश में कर लेगा। उसके बाद तुम पूरी तरह से उस अनजान साए की कैद में होगी। वो तुम्हारी शक्तियां को गलत इस्तेमाल अपना मकसद पूरा करने के लिए करेगा, जिससे संपूर्ण जीव सृष्टि खतरे में आ सकती है। इसलिए तुमको शिवरात्रि से पहले शादी करनी होगी या शिवरात्रि के दिन। और हाँ, एक बात और पुत्री, वो जो भी है उसके पास भी शक्ति है। जैसे तुम्हारे ऐप्स असीम सकारात्मक शक्ति है वैसे ही उसके पास असीम नकारात्मक शक्ति है, पर अभी उसकी शक्तियाँ पूरी नहीं है। अगर एक बार वो अपनी सारी शक्ति हासिल कर देगा तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, पर नामुमकिन नहीं। उसको भी कोई ना कोई तोड़ होगा, पर वो तुमको और तुम्हारे साथी को ही ढूंढना होगा। पर तुमको उसको अपनी पूरी शक्तियाँ हासिल करने नहीं देना है। वो अपनी पूरी शक्तियाँ हासिल करने के लिए जल्द ही आ रहा है और तुमको ढूंढ भी रहा है, पर वो तुमको तब तक नहीं ढूंढ पाएगा जब तक तुम्हारे आसपास का रक्षा कवच टूट ना जाए। उसी के साथ तुमको अपनी शक्तियाँ का यूज अभी किसी भी कारणवश नहीं करना है, नहीं तो वो तुम्हारे पास जल्दी पहुंच जाएगा। शादी तक तुम अपने पावर का इस्तेमाल न करो तो ही अच्छा है। श्रेया साधु महाराज की बात बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। उसको जब उनसे ये पता चला कि वो ही उसका हत्यारा है तो उसके दिल में उसके लिए असीम नफरत बढ़ गई थी। अब उसको मकसद उसको खत्म करके उसके कर्मों की सजा दिलाना था। उसने अपने मन में ही ठान लिया था, अब जो भी हो जाए वो उस साए को खत्म करके अपना बदला लेके ही रहेगी। इसके लिए इसको जल्द ही शिव से शादी भी करनी थी। थोड़ी देर उसी गुफा में साधु महाराज के साथ बातें करने के बाद वो अपने सामने की भगवान शिव की मनमोहक मूर्ति को प्रणाम करके मंत्र उच्चारण करती है कि कुछ इस तरह के थे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय जाप है। इसका अर्थ है हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री मंत्र है जिसे सर्वशक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र से व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। श्रेया को इस वक्त शांति की बेहद जरूरत थी। उसके मन में बेहद उथल पुथल चल रही थी। अभी साधु महाराज ने उससे जो भी कहा उसके बाद उसका मन शांत नहीं था, इसलिए वो भगवान शिव के मंत्र जाप कर रही थी जिससे उसको असीम शांति प्राप्त हो रही थी। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र को रुद्र मंत्र कहा जाता है। मान्यता है कि ये मंत्र शिव जी तक आपकी सभी मनोकामनाएं पहुंचाता है। श्रेया के मंत्र उच्चारण से उस मंदिर, उस गुफा का वातावरण बेहद ही प्रसन्न और आनंदमय हो गया था। श्रेया जैसे ही शिव जी के सारे मंत्र उच्चारण कर रही थी
श्रेया ये पर मंत्र उच्चारण कर रही थी, पर इसकी गूंज और उससे निकल रही सकारात्मक एनर्जी का प्रवाह भगवान शिव के 12 महत्वपूर्ण मंदिरों में हो रहा था। इधर जैसे ही श्रेया ने अपने मंत्र उच्चारण शुरू किया, वैसे ही इस वक्त भगवान शिव के जितने भी मंदिर थे सबका वातावरण भक्तिमय, प्रसन्न, आनंददायी हो गया था। उसी के साथ जो भी भक्त वहां पर आए थे सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। श्रेया मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करके वहां से सीधे जहां पर साधु महाराज बैठे थे वहां पर चली जाती हैं। उनका आशीर्वाद लेके वो अपने सफर के लिए चली जाती हैं। साधु महाराज उसको आशीर्वाद देकर फिर से अपनी आंखें बंद करके अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। श्रेया उस गुफा के बाहर आकर अपने मन में कुछ मंत्र उच्चारण करती हैं। उसी के साथ वो अपने सीक्रेट महल में पहुंच जाती हैं। वो इस वक्त महल के बेसमेंट में थी। वो वहां पर लगी लिफ्ट के अंदर जाकर हॉल में एंटर करती हैं। उसके बाद वो अपने साथियों वो से बात करके वहां से अपने घर जाने के लिए निकलती हैं। बेहद देर हो गई थी, रात के 7 बजे थे। उसे किसी भी हालत में जल्दी घर पहुंचना था। घर में सब परेशान हो रहे होंगे, इसलिए वो ड्राइवर को कार तेज चलने को कहती हैं। वो इस वक्त साधु महाराज के कहे अनुसार अपनी शक्तियां का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी जब तक उसकी शादी शिव के साथ ना हो जाए, इसलिए बस अब ड्राइवर को गाड़ी तेज चलने को ही कह सकती थी। उनकी कार जंगल से निकलकर हाईवे पर पहुंचती है। वो कुछ ही दूरी पर जगाए होगी कि श्रेया को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और उसके सामने कुछ धुंधली दृश्य नजर आने लगते हैं। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। वो उन दृश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगती है। तब उसको इस दृश्य में वो जगह दिख रही थी, वो उसके आसपास को थी। तो वो ड्राइवर को कार रोकने को कहती है। ड्राइवर भी अपने मैडम के कहने पर कार रोकता है। श्रेया कार से उतरकर थोड़ी आगे बढ़ती है। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और हाथों की मिट्टी या कस जाती हैं। श्रेया अपनी कार से निकलकर जिस तरफ से लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी उस तरफ चली जाती है। श्रेया जब उस स्थान और पहुंच जाती है और अपने सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो जाती हैं। अपने सामने का दृश्य देखकर वो अपनी मुठिया कस लेती है। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल उस तरफ बढ़ती है। कहाँ पर 4 से 5 गुंडों की तरह दिख रहे लोग एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और वो लड़की उनसे छूटने की और खुद को छोड़ने की उनसे भीख मांग रही थी, पर उन गुंडों को उस पर कोई दया नहीं आ रही थी। उन 4 में से एक गुंडा आगे बढ़कर उस लड़की को चुने ही वाला था कि श्रेया की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो उससे कह रही है, उसको हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, नहीं तो आगे को होगा उसका जिम्मेदार खुद तुम लोग होगे। अभी भी वक्त है, ये से चले जाओ। एक लड़की की आवाज सुनकर वो 4 गुंडे उसकी तरफ देखते हैं। वो जब श्रेया को देखते हैं तो वो उसे गंदी तरह से ऊपर से नीचे देखने लग जाते हैं। उनकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। उन 4 में से एक गुंडा कहता है, वाह भाई, आज तो मजे ही मजे हैं। देख, नहीं दो लड़कियां मिल गई और सामने वाली तो किसी परी से कम नहीं, आज मजे आने वाले हैं। उसकी बात पर बाकी के 3 गुंडे हंसने लगते हैं। उस गुंडे के ऐसे कहते ही श्रेया की आंखें बेहद लाल हो गई। साथ में उसके आंखों को देखकर लग रहा था कि उसके आंखों में उसके शरीर का सहारा ब्लड जमा हो गया था। श्रेया उस आदमी की बातों को इग्नोर कर कहती है, उस लड़की को छोड़ दो। उनमें से एक गुंडा कहता है, अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगी तू? श्रेया उससे कहती है, नामर्द की तरह 4 लोग मिलकर एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रही हो, शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों के घर में माँ बहन है या नहीं? श्रेया की बात सुनकर उनमें से एक गुंडा बेहद ही गुस्से के साथ कहता है, नामर्द किसको कह रही हो? हाँ, तुम्हारी जबान बेहद तेज चल रही है। वैसे भी हमने तुमको नहीं उठाया था, तुम क्यों बीच में आई? पर कोई बद नहीं, अब आ गई हूँ ना, तुमको हमारी मर्दानगी दिखा ही देते हैं। इतना कहकर वो अपनी साथी वो की तरफ देखकर शैतानी हंसी हंसने लगता है और उनमें से एक जन श्रेया की तरफ बढ़ने लगता है। वो जैसे ही श्रेया को छूने के लिए अपना एक हाथ बढ़ा देता है, श्रेया उसको वो हाथ पकड़कर उसके पीठ से लगा देती है और अपनी दांत पिसकर उससे कहती है, बेहद शौक है ना अपनी मर्दानगी दिखने की, अब तुम लोगों का ऐसा हाल करूंगी कि किसी को भी मुंह दिखने के काबिल नहीं रहोगे। ये कहकर वो उसको अपने आप से दूर धक्का देती है, जिससे वो गुंडा जमीन पर गिर जाता है। उसी के साथ उसकी एक तेज चीख आसपास के परिसर में गूंज उठती है। अपने साथी को ऐसे पिटता देख उनमें से दूसरा गुंडा श्रेया को मरने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो श्रेया के पास आता है वैसे ही श्रेया उसको एक लात मरती है, जिससे बीओ दूर जाकर गिरता है।
उसके पेट में श्रेया की लात से बेहद दर्द हो रहा था। वो आदमी अपना पेट पकड़कर जमीन पर पड़ा अपना दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाकी दो साथी अपने साथियों को ये हाल देखते हैं तो वो दोनों एक साथ श्रेया पे वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक हाथ में चाकू था और दूसरे के हाथ में हॉकी स्टिक। उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ता देख श्रेया पास में ही पड़ा लोहे का रॉड को के हिस्से में अपने पैर मरती है, जिससे वो रॉड श्रेया के हाथ में आ जाता है। जैसे ही वो दोनों श्रेया पर वार करते हैं वैसे ही श्रेया उस लोहे के रॉड से उनके हमले को रोक देती है। दोनों का ही हॉकी स्टिक और चाकू का वार श्रेया उस रॉड पर रोक देती है। वो उस रॉड का डाल के रूप में इस्तेमाल करती है। श्रेया उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, तभी नीचे पड़ा हुआ एक आदमी पीछे से श्रेया पर वार करने लगता है। तो को लड़की साइड में खड़ी होकर उन लोगों की लड़ाई देख रही थी। वो जब उस आदमी को श्रेया पर पीछे से वार करती हुई देखती है तो वो पास में पड़ा हुआ पत्थर उठकर उस आदमी के सर पर मार देती है, जिससे उस आदमी के सर से पानी की तरह खून बहने लगता है और वो आदमी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तब तक श्रेया ने भी अपने सामने के दो गुंडों को दुल चटा दी थी। दोनों ही आदमारी हालत में नीचे जमीन पर पड़े थे। श्रेया का ध्यान जब उस लड़की पर जाता है जिसने श्रेया के ऊपर पीछे से हमला कर रहे इस गुंडे के सिर पर पत्थर से वार किया था, तो वो उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो लड़की भी श्रेया की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। श्रेया उसके बालों को सहलाकर जमीन पर दर्द से तड़प रहे गुंडों को अपने हाथ में पकड़ी हुई रॉड से मरने लगती है। वो इस वक्त उन गुंडों को मरते वक्त बेहद की खतरनाक लग रही थी। वो उन गुंडों को मरते हुए बस इतना ही कह रही थी, और दिखनी है क्या अपनी झूठी मर्दांगी। अगर फिर से किसी लड़की को छेड़ते हुए मुझे दिख तो इससे भी बुरा हाल कर दूंगी तुम लोगों को। वो गुंडे श्रेया को चोदने की भीख मांग रहे थे, साथ में ही ऐसा फिर कभी भी नहीं करेंगे कि रहे थे। श्रेया उनकी हालत उर्मरी करके उनको छोड़ देती है। उसके बाद वो उस लड़की के पास जाके उसके बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है इस लड़की का नाम दिया है जो कि पास में ही रहती है। उसका गांव ये से थोड़ा ही दूर है। वो जॉब से घर जा रही थी, तब इन गुंडों ने उसका रास्ता रोका और उसको जबरदस्ती यहीं पर ले आए थे। उसकी स्कूटी हाईवे पर ही पड़ी थी। वो लड़की जिसका नाम दिया था वो श्रेया को अपनी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। श्रेया बस मुस्करा देती है और आगे से अपना ध्यान रखने को कहती है। तभी वहां पर श्रेया का ड्राइवर आ जाता है। वो दूर से ही ये सब देख रहा था। वो बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको पता था उसकी मैडम इनको आसानी से संभाल लेगी। उसको उन गुंडों से लड़के की कोई बात ही नहीं थी, पर एक गुंडे का अपनी मैडम के पीछे से वार करता देख वो घबरा गया था। वो आने ही वाला था, पर तभी उसकी नज़र उस लड़की पर गई जिसने उस गुंडे को मारा, तो वो वही अपनी जगह पर रुक गया था। ड्राइवर मैडम के पास आकर कहता है, मैडम अब हमको चलाना न चाहिए, जिस पर श्रेया बस अपना सिर हिला देती है। श्रेया उस लड़की को कहती है तुम्हारी स्कूटी कहाँ पर है, तो वो लड़की उस तरफ इशारा करती है तो वो तीनों वहां पर चले जाते हैं। श्रेया कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम तुमको छोड़ सकते हैं, जिस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती नहीं को बात नहीं, मैं चली जाएंगी, पास में ही हमारा घर है। उसकी बात श्रेया ठीक है कहती है। वो लड़की एक बार और श्रेया को थैंक यू कहती है और आगे बोलती है, वो मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? जिस पर श्रेया मुस्कुराते हुए उससे कहती है, श्रेया मेहरा। जिस पर वो लड़की बस एक कोमल मुस्कान देती है। वो लड़की बेहद ही मासूम थी। वो श्रेया को अपने घर आने को कहती है, पर श्रेया उसको मना करती है, देर ही रही है कहकर। तो वो लड़की भी ज्यादा फोर्स नहीं करती और वहां से श्रेया के कहने पर चली जाती है। उसके जाने के बाद श्रेया अपने फ़ोन में किसी को मैसेज कर उस लड़की को सेफली उसके घर जाने तक प्रोटेक्ट करने को कहती है। उसके बाद वो भी अपनी कार के पास जाके घर जाने के लिए निकल जाती है। तभी उसके फ़ोन पर अपने भाई का कॉल आता है, तो वो कॉल उठती है। वो इधर से कुछ बोलती कि फ़ोन से उसके भाई की परेशानी भरी आवाज़ उसके कान में पड़ती है, जो कि उससे कह रहा था, गुड़िया कहाँ हो, तुम कब तक घर पहुँच जाओगी? 8 बज गए हैं, तुम ठीक तो हो ना? आदित्य श्रेया को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। एक के बाद एक क्वेश्चन किए जा रहा था। अपने भाई को रोकते हुए श्रेया कहती है, भाई आप शांत हो जाओ, मुझे बोलने दो। पहले तो मैं आपको बताती हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, अभी रास्ते पर हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आदित्य भी श्रेया की बात सुनकर राहत की सांस लेता है और उसको जल्दी आने को कहकर फ़ोन रख देता है। श्रेया अपने भाई से बात करने के बाद फ़ोन साइड में रखकर अपनी आंखें बंद कर अपना सिर सीट पर टिका देती है।
उसका ध्यान इस पर नहीं गया जी, उसका फोन साइलेंट मोड पर गया है। इससे अनजान वो आज सुबह से अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ वो सोचने लगती है। उसी के साथ उसके दिमाग में साधु महाराज की कही हुई बातें गूंजने लगती हैं। थोड़ी ही देर में वो यही सब सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है। उसकी नींद तब जाके टूटती है जब ड्राइवर उसको कहता है, मैडम घर आ गया है। तो वो जल्दी से कार से निकल घर के अंदर एंटर करती है, जहाँ पर उसके मॉम, डैड और भाई हॉल में बैठे उसके आने का ही वेट कर रहे थे। जब वो श्रेया को अपने सामने सही सलामत देखते हैं तब जाके कहीं उनको सुकून मिलता है। श्रेया अपने फैमिली से मिलकर उनके साथ डिनर करके अपने रूम में चली जाती है। इस वक्त उसके घर वाले इससे कुछ नहीं कहते हैं, सुबह बात करेंगे कि कर सब डिनर करके अपने पानी रूम में चले जाते हैं। श्रेया भी अपने रूम में चली गई, इस बात से बेखबर कोई उसका बेहद इंतजार कर रहा है, शायद इससे गुस्सा भी है। श्रेया जैसे ही अपने रूम में एंटर करती है और रूम लॉक करके पीछे मुड़ती है, वैसे ही कोई श्रेया को पकड़कर डोर से सटा देता है और उसको रूडली किस करने लगता है। श्रेया तो इसे किसी के अचानक उसको पकड़कर डोर से सटाकर किस करने से शौक में ही आ गई, और जब उसको समझ में आया इसके साथ क्या हो रहा है तो वो अपने होश में आकर उस आदमी को खुद से दूर करने ही वाली थी कि तभी उसको जानी पहचानी खुशबू आ गई, जिससे वो पहचान गई कि ये कौन है। ये और कोई नहीं बल्कि शिव ही था। वो कब से श्रेया को कॉल कर रहा था पर वो उसकी कॉल का जवाब ही नहीं दे रही थी। और भाई जवान भी कैसे देती, उसका फोन जो साइलेंट हो गया था जिससे उसको शिव की कॉल का पता ही नहीं चला। शिव को उससे कॉल न उठाने से उसको श्रेया की बेहद फिक्र होने लगी, इसलिए वो सीधा मेहरा मेंशन आ गया। शिव जब श्रेया के रूम में आया तब वहां उसको श्रेया नहीं दिखाई दी। तब उसको बाहर हॉल में हो रही बातों से पता चला कि श्रेया बाहर गई है। वो अभी तक घर नहीं पहुंची, इसलिए वो उसके रूम में ही उसका इंतजार कर रहा था। शिव को श्रेया के इस लापरवाह और खुद का कॉल ना रिसीव करने पर उस पर बेहद गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपना गुस्सा उसको किस के जरिए दिखा रहा था। वो उसे बेहद रूडली किस कर रहा था और बीच बीच में उसके होठों को काट भी रहा था। श्रेया को भी समझ आ रहा था कि शिव उससे गुस्सा है, क्योंकि आज सुबह से उनकी कोई बात ही नहीं हुई थी और अभी नीचे उसने अपने फोन पर शिव के 50 से भी ज्यादा मिस कॉल देखे थे, जिससे अब उसके गुस्से का पता चल गया था। वो शिव को शांत करने के लिए किस में उसका साथ देने लगती हैं। श्रेया के दोनों हाथ शिव के बालों को सहला रहे थे। शिव श्रेया को अपना साथ देता देख उसको प्यार से किस करने लगता है। साथ में उसका एक हाथ श्रेया के कमर पर और दूसरा उसके सिर के नीचे था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे दोनों की किस पैशनेट होती जा रही थी। शिव अपनी जिभ को श्रेया के मुंह में ले जाने की कोशिश करता है, जिसे समझ श्रेया अपने होठ थोड़े से ओपन करती है, जिससे शिव आसानी से उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ को एंटर करके उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। इस वक्त उस रूम का माहौल बेहद ही रोमांटिक था। शिव के हाथ उसके कमर से लेके पीठ तक चल रहे थे, श्रेया के हाथ भी तेजी से शिव के बालों में चल रहे थे। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। जब थोड़ी देर बाद दोनों को ही सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो दोनों ही एक दूसरे अलग हो जाते हैं और अपनी सांस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। शिव श्रेया को अपने गोद में उठा के बेड पर बैठ जाता है। श्रेया किसी बच्चे की तरह उसके गोद में बैठी थी। शिव ने अपना चेहरा शिव के सीने में छुपा के रखा था। थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद शिव श्रेया का चेहरा अपनी तरफ करके उसके आंखों में देखकर कहता है, जान आप कहाँ थी अब तक? मैंने आपको कितने कॉल किया, अपने एक एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। सुबह से आज हमारी बात भी नहीं हुई। मैं आपसे बेहद नाराज हूँ। जिस पर श्रेया शिव के गाल पर किस करके उसे कहती है, सॉरी, वो फोन साइलेंट पर था। मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी और लौटते टाइम मैंने देखा कि एक लड़की के साथ कुछ गुंडे जबरदस्ती कर रहे थे, तो मैं बस उसकी हेल्प करने गई थी। श्रेया ने शिव को कुछ सच कहा और कुछ बातें छुपा ली। वो साधु महाराज के बारे में शिव को अभी कुछ भी बता नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसको अपने फ्रेंड्स मिलने गई थी ऐसा कहा, और बाकी का रास्ते में आते वक्त कैसे उसने उस लड़की को गुंडों से बचाया सब शिव को बता दिया। तो उसी में इतना देर हो गई। शिव ज्ञान से उसकी बातें सुनती है। उसके बाद वो श्रेया के माथे पर प्यार से किस करके उससे कहता है, वो सब ठीक है जान, पर आगे से आप जहाँ भी जाएगी मुझको बताकर जाएगी या घर पर किसी को बता देगी, और साथ में ही अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चली जाएगी। आपने अच्छा किया उस लड़की को उन गुंडों से बचाकर, पर जान आप अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखेगी। श्रेया शिव को हक करके कहती है, और आगे से मैं आपको बताकर जाऊंगी और साथ मैं घर पर भी बताऊंगी।
और बॉडीगार्ड भी अपने साथ लेके जाऊंगी। अब तो ठीक है ना? आप अब गुस्सा नहीं होना? पक्का प्रॉमिस, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिस पर शिव अपने चेहरे पर मुस्कान लेके श्रेया के बालों को सहलाकर उससे कहता है, जान मैं आपसे ज्यादा देर थोड़ी ही नाराज रह सकता हूँ, आप बस अपना ध्यान रखा करो। श्रेया शिव की बात पर अपना सर हाँ मैं हिला देती है और उसी के साथ शिव के होठों पर एक छोटी सी किस करके दूर होने को होती है कि शिव श्रेया के सिर के पीछे हाथ लगा के उस छोटी सी किस को पैशनेट किस में बदल देता है। श्रेया भी उसमें उसका साथ देने लगती है। शिव श्रेया को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, पर इस बीच उन दोनों के होठ एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। थोड़ी देर श्रेया के होठों किस करने के बाद जब श्रेया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब शिव श्रेया के होठों को छोड़कर उसके गले पर अपने होठ फिराने लगता है, जिससे श्रेया के अंदर एक सिहरन से होने लगती है। उसकी पकड़ शिव के बालों में टाइट हो जाती है। शिव श्रेया के गले पर किस करते करते उसके कॉलर बोन पर आ जाता है। कॉलर बोन पर किस करने के बाद शिव श्रेया के होठी पर अपने होठ रखकर श्रेया के होठों को किस करने लगता है। उसके बाद शिव अपना चेहरा श्रेया के बालों में चुपके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। श्रेया भी अपनी बढ़ रही सांसों को नॉर्मल करने लगती है। थोड़ी देर बाद शिव श्रेया के बेड पर लेटा था और श्रेया बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करने जाती है। श्रेया अपना नाइट सूट पहनकर शिव के पास जाके लेट जाती है। शिव श्रेया को अपने बाहों में लेके लेट जाता है और उसके बालों के साथ खेलने लगता है। शिव श्रेया के चेहरे की तरफ देखकर उससे कहता है, जान। श्रेया हम शिव श्रेया के बालों में अपना हाथ फिरते हुए उससे कहता है, जान आप मुझे से कितना प्यार करती हो? शिव के इस सवाल पर श्रेया शिव की तरफ देखती है। श्रेया को शिव की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार दिखाई दे रहा था। वो शिव की तरफ देखकर कहती है, मैं आपसे बेहद ज्यादा प्यार करती हूँ। शायद ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है, पर आप ये सब मुझे क्या पूछ रहे हो? श्रेया की बातें सुनकर शिव उससे कहता है, तो चलो हम शादी कर लेते हैं। शिव के अचानक ऐसे शादी करने की बात पर श्रेया शिव की तरफ हैरानी से देखती है कि वो शिव की तरफ देखकर कहती है, आप मजाक कर रहे हो ना? अभी तो मैं पूरी तरह से 18 की भी नहीं हुई हूँ। जिस पर शिव श्रेया की तरफ सीरियस होकर कहता है, जान मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कर रही बात तुम्हारे 18 पूर्ण होने की तो तुम अगले हफ्ते ही 18 ईयर्स की हो जाऊंगी, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इस पर श्रेया शिव की तरफ देखती है। उसको शिव की आंखों में सच्चाई और अपने लिए बेपनाह मोहब्बत दिख रही थी। वो शिव की आंखों में देखती हुई ही उससे कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेया का बस इतना ही कहना था कि शिव श्रेया के माथे पर किस करके उसको अपनी बाहों में भर लेता है। वो आज बेहद खुश था, उसी के साथ श्रेया भी आज बेहद खुश थी। वो जिससे प्यार करती थी इससे ही उसकी शादी होने वाली थी, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? श्रेया के जहन में साधु महाराज की भी बातें आ रही थी। उनने भी उससे उसके 18 के होते ही आने वाले महाशिवरात्रि को शादी करने को कहा था। श्रेया शिव से अलग होकर उससे कहती है, पर हम घर वालों को कैसे मनाएंगे अगर वो नहीं माने तो? ये सब कहते वक्त श्रेया के चेहरे पर परेशानी साफ दिखी जा सकती थी। श्रेया की बात सुनने के बाद शिव उससे कहते हैं, जान तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभल लूंगा। शिव की बात सुनकर श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो आगे कुछ कहने जी वाली थी कि शिव उसको चुप करता है और कहता है, अब बाकी बातें हम कल ही करेंगे, टाइम दिल्ली कितना हो गया है, अब सो जाओ। शिव की इस बात पर श्रेया भी बिना कुछ बोले शिव के सीने पर अपना सरल कर अपनी आंखें बंद कर देती है। शिव जब श्रेया को ऐसा करता देखता है तो उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है। वो श्रेया के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर देता है। थोड़ी ही देर में दोनों ही गहरी नींद में सो जाते हैं। खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी, जिससे दोनों साथ में बेहद ही प्यारे लग रहे थे। अगली सुबह श्रेया जब सोकर उठी तो शिव उसके पास नहीं था। शिव उसके उठने से पहले ही चला गया था, जिससे श्रेया थोड़ी सैड महसूस करती है। फिर उसको शिव का उसको शादी के लिए प्रोपोज करना याद आता है, जिसे याद कर वो मुस्कुराने लगती है। वो जल्दी से अपने बेड से उठकर वॉशरूम में जाके फ्रेश होकर बेबी पिंक वाली का अनारकली ड्रेस पहनती है। थोड़ा मेकअप करके वो नीचे चली जाती है, जहां पर सब उसका ही वेट कर रहे थे। आज पूरी माहिरा फैमिली भगवान के दर्शन करने मंदिर जाने वाली थी। रणविजय भी अब ठीक हो गए थे, वो अपने पैरों पर खड़े हो गए थे, साथ में अब वो आसानी से बिना किसी सहारे के चल भी सकते थे। श्रेया, उसके डैड,
भाई और मॉम सब एक ही कार में बैठ के मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। श्रेया और उसका भाई आगे की सीट पर बैठ गए थे, जहां श्रेया ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठी थी और आदित्य कार ड्राइव कर रहा था। श्रेया के मॉम और डैड पीछे बैठे थे। उनकी कार के आगे 3 और पीछे 4 बॉडीगार्ड की कार चल रही थी। करीब आधे घंटे में वो सब मंदिर के बाहर पहुंच जाते हैं। कार से उतरकर वो लोग मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। आज मंदिर में ज्यादा चहल पहल नहीं थी, उनके अलावा वहां पर बस हाथों पर गिनती करने जितने ही लोग थे। श्रेया जब भगवान के दर्शन करके बाहर आकर बैठती है, उसी के पास उसकी फैमिली भी दर्शन करते आते हैं। तभी उनको वहां पर आए हुए लोगों से पता चलता है कि कोई बेहद बड़े पंडित वहां पर आए, वो मंदिर के पीछे वाली कुटिया में है। उनकी बात सुन के श्रेया की मॉम कहती है, हमारे परिवार पर से इतनी बड़ा संकट टल गया है, अब मैं और कोई भी संकट अपने परिवार पर नहीं चाहती। मैंने सुना है वो बेहद बड़े ज्ञानी पंडित हैं, जो साल में एक बार ही यहीं पर आते हैं, हम सब उनके दर्शन लेते हैं। श्रेया की मॉम के कहने पर श्रेया के डैड, भाई और श्रेया मंदिर के पीछे बनी कुटिया की तरफ चले जाते हैं। वो जब कुटिया के बाहर पहुंचते हैं तो उनको उस कुटिया के अंदर से एक पॉजिटिव दिव्य एनर्जी का एहसास हो रहा था। अंदर बैठे महान तपस्वी महागुरु, जो कि अपनी आंखें बंद करके अपनी साधना में लीन थे, जब उनको किसी के आने का एहसास होता है तो वो अपने होठों पर एक कोमल मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, अंदर आ जाइए। उनकी आवाज सुनकर बाहर खड़ा श्रेया का परिवार इसी दुविधा में था कि अंदर जाए कि न जाते, क्योंकि उनके शिष्य ने उनको बताया था कि महागुरु अपनी साधना में लीन है। वो वापस जाने ही वाले थे कि उनके कान में महागुरु की आवाज आती है को उनको अंदर बुला रही थी। उनकी आवाज सुनकर श्रेया और उसके साथ उसकी फैमिली उस कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाके वो देखते ही कि महागुरु अपनी साधना में लीन है, उनकी आंखें बंद हैं। आदित्य कहता है, आपकी तो आंखें बंद हैं, फिर भी आपको कैसे पता चला हम बाहर हैं? जिस पर महागुरु अपनी आंखें खोलकर अपनी शांत आवाज में कहते हैं, मैं इस संसार के सभी सुख दुख से आज़ाद हूँ। मुझे संसार में से किसी भी चीज़ का कोई मोह नहीं है, इस वजह से मैं अपने आसपास के हर एक चीज़ को अपनी बंद आंखों से ही महसूस कर सकता हूँ और पहचान भी सकता हूँ। सियाजी और रणविजय रॉय तो बस अपने हाथ जोड़कर अपने सामने बैठे हुए महागुरु को ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर काफी तेज था, उनसे एक अलग ही प्रकार की पॉजिटिव और दिव्य एनर्जी का आभास हो रहा था। सियाजी वन हाथ जोड़कर महागुरु को प्रणाम करती है और उनसे कहती है, महागुरु आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है, आप तो सब जानते हैं कि मेरा परिवार कितने सालों के बाद साथ में आया है। मैं फिर से अपने परिवार को खोना नहीं चाहती हूँ। मुझे कल से एक अनजान सा डर सताया जा रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उनकी बात सुनकर महागुरु बड़ी ही शांत स्वर में उनसे कहते हैं, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, आपकी चिंता जायज भी है। महागुरु श्रेया की तरफ एक नज़र देखते हैं और फिर रणविजय और सियाजी की तरफ देखकर कहते हैं, आपकी छोटी बेटी पर बेहद बड़ा संकट मंडरा रहा है। उनकी बातें सुनकर आदित्य, सियाजी और रणविजय घबरा गए थे, उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखी जा सकती थी। सियाजी महागुरु से कहती हैं, ये क्या कह रही हो आप महागुरु, श्रेया पर खतरा मंडरा रहा है। रणविजय सियाजी को संभालते हुए महागुरु से कहते हैं, महागुरु कैसा खतरा, क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? आदित्य भी महागुरु को तरफ देखकर उनके जवाब का इंतजार करता है। वो अपनी बहन से बेहद प्यार करता था, वो उससे 20 साल से दूर था, अब जब वो उसको मिली है तो वो उसको खोना नहीं चाहता था। महागुरु उन सबकी तरफ एक नज़र देखते और आगे कहना शुरू करते हैं, जो भी खतरा आपकी छोटी बेटी यानी कि श्रेया के ऊपर मंडरा रहा है, उससे निपटने का रास्ता तो है, पर महागुरु ने जब कहा कि रास्ता है, श्रेया के ऊपर मंडरा रहे हैं, खतरे से निपटने का, ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर जब उनने कहा पर, तो रणविजय जी महागुरु से कहते हैं, पर क्या महागुरु जी? जिस पर महागुरु कहते हैं, आपकी बेटी की शादी करनी होगी। आदित्य, शादी? सियाजी और रणविजय भी एक साथ कहते हैं, शादी? पर यह कैसे हो सकता है, वो तो अभी बेहद छोटी है। जिस पर महागुरु कहते हैं, हाँ, शादी। आपकी बेटी 7 दिन बाद 18 की हो जाएगी, उसके बाद उसकी शादी करनी होगी, वो भी महाशिवरात्रि के। अगर यह नहीं होगा तो आपकी बेटी की जान को खतरा है, इससे बचने का बस यही एक रास्ता है। महागुरु की बात सुनकर सब शोक में चले जाते हैं, पर श्रेया तो जब से महागुरु की कुटिया में आई थी तब से एक जगह पर शांति से खड़ी थी, जैसे उसको इन सब का पहले ही अंदाजा था ऐसा ही कुछ होने वाला है।
सियाजी और रणविजय महागुरु की तरफ देखकर कहते हैं, वो ठीक है महागुरु, पर इतनी जल्दी लड़का कहाँ से ढूंढे? ऐसे कैसे किसी से भी हम अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं? रणविजय जी की बात सुनकर महागुरु हल्का सा मुस्करा कर कहते हैं, तुम जानते हो रणविजय किससे शादी करनी है? उनकी इस बात पर आदित्य और सियाजी हैरानी से रणविजय जी की तरफ देखने लगते हैं। रणविजय जी का ध्यान तो उनकी तरफ था ही नहीं था, वो तो महागुरु के कई शब्दों के बारे में सोच रहे थे। वो खुद से ही कहते हैं, मैं जानता हूँ किससे शादी करने ही, पर कैसे? तभी उनके सामने शिव का चेहरा आ जाता है, तो वो सब समझ जाते हैं कि महागुरु के कहने का आखिर असली मतलब क्या है। वो महागुरु की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ महागुरु, मैं तो भूल ही गया था, आप सच कह रहे हो। रणविजय जी आदित्य और अपनी वाइफ सिया जी की तरफ देखकर उनको आंखों से ही शांत रहने को कहते हैं। थोड़ी देर महागुरु से बातें करने के बाद वो सब वहां से मेहरा मेंशन की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में सब शांत थे, कोई भी किसी से कुछ नहीं कह रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेहरानशन पीछा जाते हैं। दूसरी तरफ दूर एक आइलैंड पर बने 2 मंजिला इमारत में एक रूम में एक काला साया अपने सामने मौजूद इंसान को घूर रहा था, जिससे सामने के इंसान के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। वो बेहद ही डर हुआ था। वो काला साया अपने सामने मौजूद शख्स से अपनी कठोर आवाज में कहता है, उसका पता चला वो इस वक्त कहाँ पर है? सामने वाला शख्स अपने डर पर काबू करके उससे कहता है, नहीं बॉस, हम पता लगा रहे हैं। यूनान उस दिन के बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं किया, नहीं तो हम आसानी से उनका पता लगा लेते, पर अब पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम जल्द ही उनके बारे में पता लगा लगे। हमारे आदमी इंडिया और उसके आसपास के एरिया में उसको ढूंढ रहे हैं। हमको आखिरी सिग्नल वहीं पर मिला था, उसके बाद वो वहां से गायब ही हो गया है। उसने इतना ही कहा था कि वो काला साया अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, जिसमें एक काली शक्तियां को गोला था, वो इस आदमी के ऊपर फेंकता है, जिससे वो आदमी वहां से दूर जाके गिरता हुआ उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता है। उसकी हालत बेहद ही खराब हो गई थी। वो जैसे तैसे अपनी जगह से खड़ा होकर अपने बॉस के सामने अपना सर झुलाकर खड़ा हो जाता है। उसका बॉस इस वक्त बेहद ही गुस्से में था, जिससे उस रूम का तापमान बढ़ हुआ था। वो काला साया यानी कि बॉस उससे कहता है, पता नहीं लगा पाए अब तक कितने दिन हो गए हैं। मुझे किसी भी कीमत पर शिवरात्रि से पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो अपनी मौत के लिए तैयार रहो। इतना कहकर वो काला साया उस रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही जो शख्स उस आदमी के सामने अपना सर झुला के खड़ा था, साथ में अपना दर्द भी बर्दाश्त कर रहा था, वो नीचे फर्श पर गिर जाता है। तभी उस रूम में 2 और काले कपड़े पहने और रेड मास्क पहने लोग आते हैं और उस शख्स को वहां से उठा के उसका इलाज करने चले जाते हैं। सिंघानिया मैंशन। शिव ने अपने पूरी फैमिली को श्रेया के बारे में बताया थे और साथ में उसकी फोटो भी दिखाई थी। सबको श्रेया बेहद ही पसंद आई। शिव के दादी और दादाजी मिलकर अगले दिन श्रेया के घर पर रिश्ता लेके जाने की बात कही, जिससे सब खुश थे, किसी को भी कोई एतराज नहीं था। पर कोई था को इस शादी से खुश नहीं था और वो अपने खुरापाती दिमाग में कुछ बड़ा करने का सोच रहा था, जिससे शादी नहीं हो पाए। मेहरा मैंशन। श्रेया और उसकी फैमिली सब मंदिर से घर आ गए थे। सब इस वक्त हॉल में बैठे थे, हर एक के मन में कुछ चल रहा था। जहां पर सिया जी और आदित्य के दिमाग अभी भी महागुरु ने को कहा था वही सब घूम रहा था। दूसरी तरफ रणविजय जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो महागुरु की बातें अच्छे से समझ गए थे कि वो श्रेया की शादी किससे करने को कह रहे थे। वो श्रेया और शिव सिंघानिया के बारे में सब जानते थे, पर जब अचानक महागुरु ने श्रेया की शादी करने को कही तो वो उस समय शिव के बारे में भूल ही गए थे कि उनकी बेटी श्रेया शिव सिंघानिया से प्यार करती है, या यूं कहें दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और रणविजय जी ने शिव की आंखों में श्रेया के लिए सच्चा प्यार देखा था। और वैसे भी रणविजय शिव सिंघानिया के बारे में सब कुछ जानते थे। उनके रणविजय रॉय के बॉडी में आने से पहले जब वो जिंदा थे तब उनने शिव सिंघानिया के साथ बेहद सारे प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिससे उनको उसके बारे में बेहद सी चीज पता थी, जिससे वो उनकी नज़र से श्रेया के लिए एकदम सही है। उसी के साथ वो उसके परिवार के बारे में भी सब कुछ जानते थे, क्योंकि वो अभी रणविजय रॉय के शरीर में थे और वो अब से उसी शरीर के मालिक थे। उनको रणविजय रॉय की यादों से पता चल चुका था कि रणविजय रॉय और सिंघानिया फैमिली के रिलेशन बेहद अच्छे हैं। रणविजय रॉय और शिव के पापा कबीर सिंघानिया दोनों ही बेहद अच्छे दोस्त हैं और उसी के साथ उनका बेटा आदित्य और शिव सिंघानिया भी अच्छे दोस्त थे। वो यही सब सोच रहे थे
कि तभी उनके कानों में अपनी पत्नी की आवाज आई, जो कि उनसे कह रही थी कि रणविजय महागुरु के रहे थे कि आप जानते वो उस लड़के को जिससे हमारी श्रेया की शफी होगी। कौन है वो लड़का? रणविजय रॉय अपनी वाइफ की आवाज से अपनी सोच से बाहर आते हैं और उसकी तरफ देख कर कहते हैं, सिया तुम ज्यादा चिंता मत करो। उस लड़के को और उसकी फैमिली को मैं अच्छे से जानता हूँ और शेयर तुमको याद है हम जब अमेरिका में थे तब मेरा एक बेहद करीबी दोस्त था जिसका नाम कबीर सिंघानिया था। उसी का बड़ा बेटा है। उससे तुम्हारे और श्रेया से दूर होने के बाद मिलना ही नहीं हुआ, पर अब उससे मिलना पड़ेगा। वैसे एक बात अच्छी है कि वो कल ही अपने पूरे परिवार के साथ इंडिया आ गया है और अभी वो यहीं पर शिफ्ट होने वाला है। उनने बस इतना ही कहा था कि आदित्य कहते हैं, डैड आप शिव सिंघानिया की तो बात नहीं कर रहे हो ना? जिस पर रणविजय उसकी तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिलाते हैं, जिसे देख आदित्य खुशी से फूले नहीं पता जैसे उसकी खुद की ही शादी हो। वो खुश होकर कहता है, डैड अगर हमारी गुड़िया की शादी शिव से होने वाली है तो फिर हम उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं शिव को अच्छे से जानता हूँ, वो हमारी गुड़िया हमेशा खुश रखेगा। उन दोनों बाप बेटा को ऐसी बड़ी ही बातें करते देख के सिया जी उन दोनों की तरफ बारी बारी देखती हैं। फिर वो उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए अपनी आवाज बड़ी करके कहती हैं, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई साफ साफ बताएगा क्या? उनकी बात सुनकर आदित्य अपनी डैड की तरफ देखकर उनको अपनी मॉम को सब समझने को कहता है। अपने बेटे का इशारा समझकर रणविजय जी अपनी वाइफ सिया की तरफ देखकर कहते हैं, सिया तुमको कबीर सिंघानिया याद नहीं है क्या? जिस पर सिया जी अपना सिर ना में हिलाती हैं। उनको ऐसे करते देखकर रणविजय जी अपने सिर पर हाथ रखते हैं। उनके ऐसे करने से आदित्य और सिया जी जो दोनों ही रणविजय जी के तरफ देख रहे थे, वो जब उनको अपने सर को हाथ लागत हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि रणविजय जी की तबीयत फिर से खराब हो गई, क्योंकि वो हाल ही में कोमा से बाहर आए थे। अभी अभी तो अपने पैरों पर चलना शुरू किया था उनने। सिया जी और आदित्य घबरा कर रणविजय जी से कहते हैं, आदित्य डैड क्या हुआ आपको? फिर से आपकी तबीयत खराब हो गई क्या? इतना कहकर वो उनको चेक करने को अपनी सीट से उठकर उनकी तरफ चला जाता है। सिया जी, रणविजय आप ठीक तो हो ना? उन दोनों का ऐसा रिएक्शन देख रणविजय खुद ही असमंजस में पड़ जाते हैं, पर जब वो अपने बेटे आदित्य को खुद को चेक करता देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, आदि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। जिस पर आदित्य और सिया जी साथ में कहते हैं, फिर आपने अपने सर को हाथ क्यों लगाया? आपको सर में दर्द हो रहा है क्या? रणविजय दोनों माँ बेटे को देखते हैं, फिर अपना सरना में हिलाकर कहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तो मुझे जब सिया ने कहा कि उसको कबीर सिंघानिया के बारे में कुछ नहीं पता तब याद आया कि मैंने सिया को उससे मिलवाया ही नहीं था, इसलिए मैंने अपने सर पर हाथ लगाया। मुझे याद ही नहीं था इस बात के बारे में। उनकी बात सुनकर सिया जी और आदित्य राहत की सांस लेते हैं कि रणविजय जी ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ। फिर भी आदित्य एक बार उनकी नब्ज चेक करके देखता है तो उसको सब नॉर्मल लगता है। उसके बाद ही वो अपनी सीट पर जाके बैठता है। तभी उसका ध्यान श्रेया जहाँ पर बैठी थी इस तरफ जाता है। जब वो वहाँ पर उसको नहीं देखता तो वो अपनी डैड और मॉम से कहता है, डैड मॉम गुड़िया कहाँ पर है? उसकी बात सुनकर सिया जी और रणविजय जी का ध्यान भी उस तरफ जाता है। जगह पर सिया मंदिर से आने के बाद वहाँ पर बैठी थी। जब उनको वो वहाँ पर नहीं दिखती तो वो वहाँ पर ही काम करने वाली मेड से पूछते हैं कि श्रेया कहाँ पर है? वो मेड कहती है, सिर मिस अपने कमरे में गई है। जिस पर रणविजय जी उसको वहां से जाने को कहते हैं तो वो मेड भी वहां से चली जाती है। आदित्य श्रेया के कमरे के तरफ जाने ही वाला था कि उसको रणविजय जी जाने से मना करते हैं। वो उससे कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, वो खुद ही हमसे बात करने के लिए आ जाएगी। अपने डैड की बात सुनकर आदित्य अपनी जगह पर बैठकर अपने फोन में ईमेल चेक करने लगता है और रणविजय जी कबीर सिंघानिया और उसके परिवार के बारे में दिया जी को सब बताने लगते हैं। उनके परिवार में कौन कौन है, शिव के बारे में भी, जिसे सुनकर सिया जी को अच्छा लगता है। जब वो कबीर सिंघानिया के वाइफ नेहा सिंघानिया के बारे में सुनती हैं तो उनको कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे वो उनको बेहद पहले से और बेहद ही करीब से जानती हैं। दूसरी तरफ इंडिया से दूर एक आइलैंड पर जहां पर सिर्फ जंगल और जंगल ही और उस जंगल के बीचों बीच एक काली 2 मंजिला बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के छत पर एक काला साया खड़ा था जो कि सिर से लेके पांव तक काले कपड़ों से ढका हुआ था। वो सही उस बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर दूर तक फैले हुए उस जंगल को ही घूर रहा था।
उसी के साथ वो कुछ सोच रहा था। धीरे धीरे उस साए के आसपास के वातावरण में बदलाव होने लगा। अभी तक वहां पर शांतता थी, वहां पर एक अजीब सा ही माहौल बन गया था। उस साए की काली आंखें अचानक ही उस बदलते वातावरण के साथ धीरे धीरे लाल ही गई थी। वो साया अपनी ऊनी लाल आंखों से आसमान की तरफ देखकर आसमान को गिरने लगा। उसी के साथ उसके मुंह से एक जोरदार चीख की आवाज उस पूरे एरिया में गूंज उठी। जिस इस जंगल में आराम से सो रहे सभी प्राणी, पक्षी, लगन मीठे जीव डर से उठ गए और वहां से दूर भागने लगे। वो साया जिस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था, वो बिल्डिंग अंदर से हिल रही थी। उसके अंदर के लोग एक पल के लिए डर गए थे, लेकिन फिर वो सब अपने डर पर काबू करके अपना काम करने लगे, नहीं तो उन्हें इस राक्षस से कोई नहीं बचा सकता था। वो काला साया अचानक आसमान में उड़ने लगता है। उसकी आंखें अब तक बेहद लाला हो चुकी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी आंखों में से लाल खून निकल जाएगा। वो ईशान इस वक्त आसमान में जमीन से ऊपर खड़ा था। वो आसमान में अपने दोनों हाथों को फैलाकर ऊपर की तरफ देखकर खड़ा था। अचानक वो ऊपर हवा में लहराते हुए अपने दोनों हाथ को जोड़कर पद्मासन में बैठ जाता है। वो इस वक्त आसमान में था, उसके 1000 किलोमीटर नीचे जंगल था, वो हवा में तरंग रहा था। वो अपनी पद्मासन की मुद्रा में अपने हाथ जोड़कर बैठा था, साथ में उसकी वो लाल आंखें बंद थी। उसी के साथ वो लगातार मंत्र उच्चार कर रहा था। ऐसा रहा था वो किसी का आवाहन कर रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे उसके मंत्र उच्चारण की गति और भी तेज होती जा रही थी। उसी के साथ उसके आसपास के माहौल पहले से और भी खतरनाक हो रहा था। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी थी। उसी के साथ उसके मुंह से निकल रहे मंत्र उस माहौल को और भी खतरनाक बना रहा था। कुछ समय पहले उसने अपने जिस आदमी को अपनी शक्तियों से घायल किया था, वो आदमी अब ठीक हो गया था, पर जब उस आदमी ने अपने बॉस की मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी तो वो डर के मारे कांप गया। वो वातावरण में हुए बदलाव से अच्छे से समझ पा रहा था कि उसका बॉस क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो बेहद ही घबरा गया था। वो अभी जिस रूम में था, उस रूम से निकलकर वो सीधा जिस रूम में 10 आदमी कंप्यूटर पर काम कर रहे थे उनकी तरफ चला गया। वो उनके पास जाके उनसे कहता है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने हाथ चले और उसको ट्रैक करने की कोशिश करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। आप लोग बाहर की बॉस की आवाज़ सुन ही रहे हो ना, वो आने वाला है। बेहद ही जल्द उसके आने से पहले हमको अपना काम करना होगा, नहीं तो वो हम सबको बेहद बेरहमी से मार देगा। उसकी बात सुनकर जो 10 लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, जो पहले से ही काफ़ी डरे हुए थे, वो और ज़्यादा डर गए। उनकी हालत बेहद ख़राब थी। वो बस अब अपने काम की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से अपना काम करने की कोशिश कर सकते थे। उधर वो काला साया जैसे जैसे अपनी मंत्र उच्चारण को आगे बढ़ा रहा था, वैसे ही उस जंगल में तेज हवाएं चलने लगी थी। उसी के साथ काली धुंध आसमान में दिखने लगी थी। उस जंगल का वातावरण बेहद ही डरावना और खतरनाक हो गया था। उस जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। उनको भी अपने पास आने वाले खतरे का एहसास हो गया था। कोई बेहद ही बुरी शक्ति कई सालों बाद फिर से अपने असली रूप में बाहर आने वाली थी। इस आइलैंड पर बने जंगल में आया हुआ या यूं कहीं हो रहा था, उसको देखकर हिमालय के सबसे ऊंचे टोक पर बैठे हुए महर्षि स्वामी पद्मानंद अचानक अपनी आंखें खोल देते हैं। उनने अपने बंद आंखों से वो सब देख लिया था जो उस आइलैंड पर बने जंगल में हो रहा था, और आगे क्या होने वाला था उसका भी उनको अंदाजा हो गया था, जिसे सोचकर ही उनके माथे पर चिंता की लेकर उबर आई। उनको पता था विधि का विधान है जिसे वो बदल नहीं सकते। जो होना है वो होकर ही रहेगा, पर जो होने वाला है वो कोई साधारण सा नहीं था। बेहद बड़ी आपदा तेजी से बढ़ रही थी, जिससे संपूर्ण जीव सृष्टि खतरे में आ सकती थी। महर्षि पद्मानंद गहरी सोच में डूब जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद करके अपने प्रभु की उपासना करने लगते हैं, जो उनको आगे का मार्ग दिखाने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ श्रेया, जो मंदिर से आने के बाद सीधा सोने रूम में आई थी, क्योंकि उसको बेहद बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ तो बुरा होने वाला था। रूम में आके तो उसकी बेचैनी और बढ़ने लगती है, इसलिए वो खुद को नॉर्मल और शांत करने के लिए अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठकर ध्यान करने लगती है। इस वक्त श्रेया के रूम का लॉक अंदर से बंद था। श्रेया अपनी आंखें बंद करके साधना में लीन थी। थोड़े ही समय में श्रेया के शरीर से 7 रंग की रोशनी निकलने लगती है। वो रोशनी उसके पूरे इर्द गिर्द फैलने लगती है। उस शांत रंग की रोशनी ने श्रेया के आसपास एक प्रोटेक्टिव रक्षा कवच बना लिया था। श्रेया अपनी आंखें बंद करके साधना में लीन थी। तभी वो अपने आप को एक ऐसी बड़ी ही जगह पर पाती है जहां पर हर तरफ जंगल ही जंगल है। वहां पर घना अंधेरा था, जिससे उसको अपने सामने क्या है
ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वो खुद को उस जंगल में पके वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगती है, पर अंदर की वजह से उसको रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। श्रेया अपने आसपास देखने लगती है कि उसको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो रोशनी कर सके, जिससे उसको इस जंगल से निकलने का रास्ता दिखाई दे। श्रेया कैसे भी करके इस जंगल से निकलना चाहती थी, क्योंकि उसकी इस जंगल से नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। श्रेया को वहीं पास में ही लकड़ी मिल जाती है और उसी के कुछ दूरी पर एक काला कोड़ा दिखाई देता है। श्रेया उस कपड़े को उठकर उस लकड़ी के ऊपर लपेट देती है। उसके बाद वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का वापर करके उसने बनाए हुए मसाल को जला देती है, जिससे उसको ऑन अपने सामने का रास्ता आसानी से दिखाई देता है। श्रेया उस जंगल में अपने हाथ में वो मसल लेके आगे बढ़ने लगती है, पर वो जिस भी रास्ते से जाती घूम फिर कर वो वापस वहीं पर आती थी जगह से उसने चलना शुरू किया था। ऐसा उसके साथ 4 से 5 बार हुआ, जिससे वो जंजला जाती है। उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ही क्या रहा है। जब काफी देर तक सोचने के बाद उसको कुछ भी समझ नहीं आता तो वो वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगती है। वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो एक जादुई पेड़ था और वो अभी जिस जंगल में थी वो एक मायावी जंगल था। एक प्रकार का छलावा था जिससे उसको किसी भी हाल में बाहर आना था। श्रेया जैसे ही इस पेड़ के बैठ कर ध्यान करने लगती है, वैसे ही वो पेड़ अपनी आंखें खोल देता है। उस पेड़ के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। वो पेड़ श्रेया को परेशान करने के लिए खुद ही अपने ऊपर की सारी पत्तियां गिरने लगता है, जिससे श्रेया को अपनी ध्यान में दिक्कत होने लगी थी। श्रेया उन पत्तियों के गिरने से अपनी आंखें खोल देती है और ऊपर देखती है तो उसको उस पेड़ पर एक भी पत्तियां नहीं दिखाई देती, जिससे एक पल के लिए वो हैरान हो जाती है। पर जब वो अपनी जाग से उठकर पीछे पलट जाती है तो उसकी आंखें उस वैट की आंखों से टकरा जाती हैं, जिससे उसको सारी बात समझ आती है। श्रेया उस पेड़ की तरफ अपनी तीखी नज़र से देखते हुए कहती है, ये कौन सी जगह है और मैं ये पर क्या कर रही हूँ। श्रेया के मन में कब से ये प्रश्न चल रहा था कि वो इस जंगल में क्या कर रही है, जहाँ पर सब अजीब ही है। उसको इतना तो समझ आ गया था कि ये कोई मामूली जंगल नहीं है, और ये बात भी थी कि वो इस वक्त अपने रूम में ध्यान कर रही थी, तो वो ये पर कैसे आ गई। वो जल्द से जल्द ये से निकलना चाहती थी, क्योंकि उसको इस जंगल से नेगेटिव वाइब आ रही थी। उसकी बात सुनकर वो पेड़ उसको देखकर अपने दांत दिखा देता है और उससे अपने रूड आवाज में कहता है, तुमको नहीं पता तुम तरह पर कैसी आई हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो। उसकी आवाज सुनकर श्रेया को उस पर बेहद गुस्सा आता है, पर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर अपने दांत पिसकर उससे कहती है, अगर पता होता तो तुमसे नहीं पूछती। तुम मुझे ये कौन सी जगह है वो बता दो। जिस पर पेड़ उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं क्यों तुमको बताऊं, उससे मेरा क्या फायदा। श्रेया उस पेड़ की बात सुनकर अपने होठों पर एक शैतानी हंसी हंसते हुए उससे कहती है, वो क्या है ना छोटू, अगर तुमने मुझे बता नहीं दिया कि ये कौन सी जगह है तो तुमको क्या लगता है मुझे इस बारे में पता नहीं लगेगा। अपने सामने खड़ी लड़की से खुद को छोटू कहने से वो पेड़ बेहद ही गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में श्रेया से कहता है, ये लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको छोटू कहने की, मेरा नाम छोटू नहीं है, समझी तुम। श्रेया, वो तो तुम्हारा ना छोटू नहीं है, तो फिर क्या है तुम्हारा नाम। पेड़, मेरा नाम मायावी वट वृक्ष है। उसने बस इतना ही कहा था कि वो दोनों हाथ से अपने मुंह पर हाथ रख देता है। उसको पता चल गया था कि सोने सामने खड़ी इस लड़की ने उसको अपने जाल में फंसाकर उसको जो जानना था वो जान गई है। श्रेया उस पेड़ की तरफ टीजिंग स्माइल देकर देखती है और कहती है कि तो तुम मायावी वट वृक्ष हो, इस जंगल का राजा, और तुम्हारे नाम की तरफ ही ये जंगल एक मायावी जंगल है जिसका राजा तुम हो। और जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारे परमिशन के बगैर कोई भी इस जंगल में कदम भी नहीं आ सकता और न ही इस जंगल से बाहर जा सकता है। इतना कहकर श्रेया उस मायावी वट वृक्ष पर अपनी तीखी नजर डालकर उससे कहती है, तो इस मायावी जंगल के मायावी वट वृक्ष यानी कि राजा जी, अब आप बताने का कष्ट करेंगे कि आपने मुझे ये पर क्यों बुलाया है। ये सब वो बड़े ही नाटकीय अंदाज में कह रही थी, साथ में उसकी तीखी नजर उस मायावी वट वृक्ष पर भी बराबर जमी थी। श्रेया की तीखी नजर अपने ऊपर महसूस कर वो एक पल के लिए डर गया था, पर फिर वो खुद को ही तसल्ली देकर कहता है, मायावी वट वृक्ष, तुम ऐसे किसी से भी नहीं डर सकते, बोलो मत, तुम एक राजा हो, ये जंगल तुम्हारा है। श्रेया जब उस मायावी वट वृक्ष से कोई जवाब नहीं पाती तो वो अपनी आवाज में कठोरता लेकर उससे पूछती है, क्या हुआ राजा जी, आप किस सोच में डूब गए,
आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे। श्रेया की बात से मायावी वट वृक्ष अपनी सोच से बाहर आकर उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं तुमको बताना मुनासिब नहीं समझता। श्रेया का उसकी बात सुनकर बेहद गुस्सा आने लगता है। ठीक है, मत बताओ, तुमको क्या लगता है तुम मुझे ये पर कैद करके रख सकते हो? मैं ये से निकलूंगी ही नहीं। तो मैं तुमको पहले ही बता देती हूँ, ये सब तुम्हारा भ्रम है। देखिए अब मैं कैसे चुटकियों में तुम्हारे इस मायावी जंगल से बाहर निकलती हूँ। अपने सामने खड़ी लड़की की बात सुनकर मायावी जंगल का राजा मायावी वट वृक्ष जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी उस पूरे जंगल में गूंजने लगती है, जिससे उस जंगल के आसपास का वातावरण और भी खतरनाक हो गया था। मायावी वट वृक्ष अपने हंसी को कंट्रोल करके अपने सामने खड़ी लड़की यानी कि श्रेया की तरफ देखकर कहता है, तुम मजाक बड़ा अच्छा करती हो। तुमको क्या लगता है तुम ये से इतनी आसानी से निकल सकती हो? वो क्या? हाँ, तुम्हारी भाषा में चुटकियों में तो तुम ये सपना देखना छोड़ ही दो। उसकी बात पर श्रेया उसकी तरफ देखकर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लेकर उससे कहती है, तुमको नहीं लगता तुमको अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही गर्व है? जिस पर मायावी वट वृक्ष गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए उससे कहता है, हाँ है तो क्या, तुम तो उठा से मेरी मर्जी के बगैर नहीं जा पाओगी। श्रेया उसकी बात सुनकर उससे कहती है, तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, गर्व का घर हमेशा खाली ही होता है। जिस पर मायावी वट वृक्ष श्रेया की तरफ देखकर बड़े ही गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए कहता है, पर मेरा तो कोई घर ही नहीं है, तो खाली कहाँ से हो सकता है? मैं तो जंगल में रहता हूँ ना। मायावी वट वृक्ष की बातें सुनकर श्रेया अपना सर पीट लेती है। श्रेया जब काफी देर से उस वट वृक्ष से उसको ये पर क्या बुलाया गया है, ये से बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है, इस बारे में पूछ रही थी, पर वो मायावी वट वृक्ष उसको कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, जिससे श्रेया को गुस्सा आ जाता है। वैसे तो उसको आमतौर पर ज्यादा गुस्सा नहीं आता था, पर जब आता था तब सामने वाली की खैर नहीं होती थी। श्रेया जब देखती है मायावी जंगल के राजा मायावी वट वृक्ष उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो वो उसकी तरफ देखकर अपनी तीखी और खतरनाक आवाज से उससे कहती है, मायावी वट वृक्ष अब बस बेहद हो गया, अगर तुम मुझको ये से जाने का रास्ता नहीं बताओगे तो तुमको क्या लगता है मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, को बहुत जल्द खत्म होने वाली है। श्रेया की बात पर एक बार तो मायावी वट वृक्ष भी डर गया, पर उसको अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था। उसको लगता था वो अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति यानी कि माया जाल से किसी को भी अपने काबू में रख सकता है, कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। पर वो इस बार गलत था, उसको पता ही नहीं इस बार उसका सामान किससे हो रहा है। श्रेया मायावी वट वृक्ष की तरफ देखकर अपना एक हाथ हवा में लहराती है और अपने मन में कुछ मंत्र उच्चारण करती है। जैसे ही उसका मंत्र उच्चारण पूरा होता है, वैसे जी उसका हाथ को हवा में लहरा रहा था, उसमें एक शक्ति का गोला प्रज्वलित होता है, जिसको देखकर मायावी वट वृक्ष को अब डर लगने लगा था। उसे लगा उसके सामने जो लड़की इस वक्त खड़ी है वो एक मामूली लड़की है, पर अब जब उसने उसके हाथ में पंच तत्व की 3 शक्ति यानी कि अग्नि, जल और वायु तत्व को एकत्रित कर एक शक्तिशाली त्रिशक्ति दिल्ली, तो उसकी डर से हालत खराब हो गई, क्योंकि उसको अपना अंत सामने दिखाई देने लगा था। मायावी जंगल का राजा यानी कि मायावी वट वृक्ष को श्राप मिला था, वो इस जीवन से तब ही मुक्त हो पाएगा जब उसको एक दिव्य आत्मा उसको त्रिशक्ति का आवाहन करके उस पर वार करेगी। पहले तो इस श्राप के कारण मायावी वट वृक्ष बेहद घबरा गया था, पर जब उसको पता चला कि वायस अब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो कि 5 तत्व को कंट्रोल कर सके, तो उसने एक राहत की सांस ली थी। उसको लगा उसको कोई भी मार नहीं सकते, और हुआ भी ऐसे ही। पिछले 100 सालों से वो जिंदा था। एक तरफ से उसका ये श्राप उसके लिए एक अमर होने का वरदान था, जिसे वो खुद को सबसे शक्तिशाली मानने लगा था। पर अब जब उसने अपनी मौत को अपने सामने देख तो इतने सालों से जिंदा रहने के बाद भी मौत के डर से घबरा गया था। उसके सामने उसके सारे पाप एक के बाद एक रील की तरफ घूमने लगे थे। श्रेया जो कब से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी, वो उसके तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ मायावी वट वृक्ष, ऐसे घबरा क्या गए? वैसे तुम्हारा घबराना भी सही है, आखिर कोई अपनी मौत को सामने देखकर घबरा ही जाएगा ना, और उसी के साथ तुम्हारे सामने अपने सारे बुरे काम भी आ रहे होंगे। तुमको क्या लगा तुमने मुझको यहाँ पर बुलाया है? नहीं, अगर तुमको ये लगता है तुम गलत हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे मुझे ये पर लाने के कारण नहीं बल्कि खुद आई हूँ। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कोई है को एक 5 तत्व पर अपना आधिपत्य स्थापन करने वाले किसी व्यक्ति को बंदी बना सकता है?
वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। मायावी वट वृक्ष को कब से श्रेया की बातें सुन रहा था। उसे जब ये पता चलता है कि श्रेया को उसने नहीं बल्कि वो खुद ये पर आई है, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए थे। अब तो उसको अपनी बेवकूफ़ी पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे ये बात तब ही समझ जानी चाहिए थी कि जब श्रेया ने उसका असली नाम लिया था, मतलब उसके सामने की ये लड़की पहले से ही उसके बारे में सब कुछ जानती थी, और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी मौत है, जिसे उसने खुद बुलाया है। वो श्रेया की तरफ देखकर कहता है, अगर जब तुमको सब पहले से ही पता था तब तुम इतनी देर से मुझसे पूछ क्यों रही थी? उसके इस प्रश्न पर श्रेया उसकी तरफ एक मजाकिया मुस्कान पास कर उससे कहती है, वो क्या है ना मायावी वट वृक्ष, मैं तुमको एक आखिरी मौका से रही थी ताकि तुम खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई बता दो, पर नहीं, तुमने मुझको कुछ भी नहीं बताया। पर कोई ना, चलो मैं ही बता देती हूँ कि तुमने मुझको ये पर कैद क्या किया है, और तुम मुझको ये से जाने क्या नहीं दे रहे हो। ऊप्स, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम इतने भी काबिल नहीं हो कि मुझको अपनी कैद में रख सकते हो। तुम सबको अपने इस मायाजाल में बंदी बना सकते हो, पर मुझको नहीं। चलो अब मैं तुम्हारे इंटेंसेस बता देती हूँ। उससे पहले मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, तुम यही सोच रही होगे न मैं ये सब क्या बता रही हूँ, क्योंकि तुम भी ये सब जानते हो और मैं भी, तो मैं तुमको बता दूँ, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बात तो सिर्फ तुमको और मुझको पता है, ना बाकी किसी को नहीं। तो मैं ये नहीं चाहती कि आगे जाके कोई भी मुझ पर उंगली उठाए कि मैंने तुमको मारा क्यों। ये बात तो सही है ना, अब बोलो भी कुछ, तुम ऐसे चुप अच्छे नहीं लगते। श्रेया की बात पर मायावी वट वृक्ष उसकी तरफ ऐसा देखता है कि अगर उसका बस चले तो अभी श्रेया को यहीं पर मारकर दफना दे, पर अफसोस की बात यह है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वो अलचरी से अपने सर हिलाकर उसकी तरफ ऐसा देखते हैं जैसे अब उसकी बेइज्जती कर कर पेट नहीं भरा क्या, अब जो भी बोलना है बोलो भी। श्रेया उसके मन की बात समझकर अपनी बात आगे कंटिन्यू करती है, तो ये सब तुमने उस लाल आंखों वाले काले साए के कहने पर किया है ना, ताकि अगर तुम मुझको ये पर कैद करके ना रखे होते तो उसको अपने कार्य करने में बड़ा उत्पन्न होती, क्योंकि मेरे पृथ्वी पर रहते वो अपने हुक्म यानी कि शैतानों के शैतान को पुनः वापस नहीं ला पाता, उसको उसमें टाइम लगता, क्योंकि उसको कैसे भी करके मुझको शिवरात्रि से पहले ढूंढना है। पर उसको क्या पता उसने जिस बेवकूफ़ को वो काम दिया है, उसने मुझे नहीं बल्कि मैंने खुद उसके पास आई हो, और मैं इतनी देर से उसके पास होने के बाद भी उसने मैं कौन हूँ, कैसी देखती हूँ, इस बारे में उसको नहीं बताया। पर अब कर ही क्या सकते हैं। इतना कहकर वो उस वट वृक्ष की तरफ देखकर अपने आंखों में ढेर सारा गुस्सा लेके उसके तरफ अपने हाथ में पकड़ा हुआ त्रिशक्ति का पुंज फेंकती है, जिससे मायावी वट वृक्ष बेहद जख्मी हो जाता है। उसके हर एक हिस्से से ग्रीन कलर का लिक्विड बाहर आने लगता है। श्रेया जो उसके सामने ही खड़ी थी वो उसकी तरफ देखकर कहती है, वैसे भी मेरे ऐप्स अब फालतू का समय नहीं है जो मैं तुम पर गवाऊं, वैसे भी 2 घंटे मैंने तुम पर वेस्ट कर दिए हैं। अब मैं कौन हूँ, कैसी दिखती हूँ, ये राज तुम्हारे साथ यहीं पर खत्म होने वाला है, और तुमने जो पिछले जन्म में मेरे साथ किया था उसका बदला मुझे तुमसे लेना था, और वो मेरा बदला तुम्हारी मौत से पूरा होगा। तुम ही वो इंसान थे न जिसने मेरे पिछले जन्म में मेरे आसपास एक छल की दीवार अपनी शक्तियों से तैयार की थी, जिसके चलते मैं उस फटीचर राज मल्होत्रा से प्यार करने लगी। उसी के वजह से मैं अपने पिछले जन्म में अपना असली प्यार भूल गई थी, जिसकी सजा मुझको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो तुमको भी अब मरना होगा, वैसे तुमने तो सुना ही होगा ना, जान के बदले जान। इतना कहकर श्रेया ने मायावी वट वृक्ष पर अपना आखिरी वार कर दिया, जिसके चलते वो मायावी वट वृक्ष नीचे गिर गया। वो श्रेया की तरफ देखकर अपनी टूटी फूटी भाषा में कहता है, मुझे माफ करना, मुझको खुद पर ज्यादा ही अहंकार हो गया था, जिसकी सजा मुझको एक न एक दिन मिलनी ही थी। इसी के साथ मैंने अपने शक्तियों को इस्तेमाल अच्छे काम के लिए न कर बुराई में कर दिया, ओह पर मेरी दूसरी गलती हो गई, और गलती तुम जैसी पुण्य आत्मा को छल से मरने की, हो सके तो मुझे माफ करना। उसी के साथ ही उस मायावी वट वृक्ष ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके प्राण त्यागते ही श्रेया के सामने जो मायावी जाल बिछा था वो भी टूट गया, वो फिर से अपने कमरे आ गई थी। उसी के साथ उसके आगे उस मायावी वृक्ष से ही बना एक छोटा सा वट वृक्ष था, जिसमें कोई भी बुराई नहीं थी, वो एक पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण था। दूसरी तरफ सिंघानिया परिवार ने पूरी तैयारी कर ली थी। वो अगले दिन श्रेया के घर उसको हाथ मैने के लिए जाने वाले थे, पर उन लोगों की श्रेया आखिर किसकी बेटी थी इस बारे में कुछ पता नहीं था कि श्रेया कबीर जी के सबसे अच्छे दोस्त की बेटी थी, जिसे वो अपने भाई के जैसा मानते थे।
ये सब तो अब उनको मेहरा विला जाके ही पता चलने वाला था, और वहां पर नेहा सिंघनिया यानी कि शिव की मां के लिए भी एक बेहद बड़ा सरप्राइज था। कपूर विला में इस वक्त माहौल बेहद ही गर्म था। राज, रिया और आराधना कपूर तीनों ही कपूर विला के लिविंग रूम में बैठे थे। उनकी पैसे की दिक्कत तो खत्म हो गई थी, अब उनको कैसे भी करके उनके नए बॉस ने जो कहा था वो काम पूरा करना था। उसी के लिए वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि तभी आराधना को किसी अनजान नंबर से एक मैसेज आया और साथ में कुछ वीडियोस भी, जिसे देखकर राज के साथ रिया के चेहरे पर भी डर के भाव नजर आने लगे थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था अब करे तो करे क्या। कपूर विला के लिविंग रूम में बैठे रिया, राज और आराधना कपूर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अभी कुछ समय पहले आराधना कपूर के फोन पर किसी अननोन नंबर से मैसेज आया था जिसमें कुछ फोटोज और वीडियो थी। वीडियो में राज और रिया का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जिसने रिया और राज दोनों ही बड़ी ही बेरहमी से किसी को मार रहे थे। रिया के हाथ में चाकू था, वो उस चाकू से किसी लड़की पर बेरहमी से वार कर थी और राज ने उस लड़की को पकड़ कर रखा था। वो लड़की कौन है ये इस वीडियो में साफ पता नहीं चल रहा था, पर वो वीडियो देखकर रिया और राज के सामने उस रात का पूरा सीन उनके आंखों के सामने आ गया था। कैसे उन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से श्रेया को मारा था। दोनों ही डर से कांपने लगते हैं। वही उन फोटोज में आराधना जी का सारा काला चिट्ठा था। अगर वो गलती से भी दुनिया के सामने आ गया तो उनके पास सुसाइड करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। वो सब देखकर उनके हाथ से डर के मारे फोन ही छूटकर नीचे गिर गया था। वो तीनों कुछ सोचने और समझने की हालत में ही नहीं थे। तभी उनके सामने अचानक श्रेया प्रकट होती हैं। वो भी अपने पहले चेहरे के साथ, जिसे देखकर तीनों अपने जगह से खड़े होते हैं। रिया ने तो डर के मारे राज को टाइट पकड़ लिया था और आराधना तो अपने जगह जमकर अपने सामने मौजूद श्रेया को देख रही थी। श्रेया उन सबक का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर बेहद खुश थी। वो उन तीनों की तरफ देखकर एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहती है, क्यों तुम लोगों को खुशी नहीं हुई मुझको जिंदा ऐसे तुम लोगों को सामने खड़ा देखकर। आराधना जो डरते हुए उससे कहती है, तुम श्रेया हो, पर यह कैसे हो सकता है? तुमको तो मैंने अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था, तो तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? और मैंने ही तो तू हरा और तुम्हारे उस बाप का अंतिम संस्कार किया था, तो तुम श्रेया हो ही नहीं सकती। तुम कौन हो? बताओ मुझे, तुम कौन हो? आराधना की बात श्रेया मुस्करा कर उसके तरफ देखकर कहती है, मैं कोई भी हूँ, उससे अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों ने मुझे और डैड को मारा था न, अब तुम तीनों की बारी है, सो बी रेडी। इतना कहकर श्रेया उनके सामने मौजूद सिंगल सोफे पर किसी रानी के जैसे बैठ जाती है। श्रेया को ऐसा देख जो रिया कुछ देर पहले घबरा रही थी, उसको बेहद गुस्सा आ जाता है। वो खुद से ही कहती है, ये जो कोई भी हो, ये अकेली है और हम तीन इसको आसानी से मार सकते हैं। वैसे भी मुझे इस चेहरे से नफरत है, ये कोई भी हो अब इसको मरना होगा। रिया आगे बढ़कर श्रेया पर हाथ उठने ही वो थी कि श्रेया उसका वो हाथ पकड़कर उसके पीठ से लगती है, जिससे रिया की एक चीख निकल जाती है। वो श्रेया से अपने हाथ छुड़ाने के लिए कह रही थी, क्योंकि श्रेया ने उसका हाथ बड़े ही बेरहमी से पकड़ा था। अगर श्रेया और थोड़ा दबाव लगती तो उसके हाथ की उंगलियां ही टूट जाती। राज और आराधना आगे बढ़कर रिया को श्रेया की पकड़ से छाने की कोशिश करने लगते हुए, पर अचानक एक हवा का झोंका आया और उन लोगों को रिया और अनाया से दूर धकेल देता है, जिससे राज दूर जाके गिरता है। उसका सर वहां पर मौजूद टेबल के किनारे से निकलता है, जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है। आराधना सीधा जाके कांच से बने हुए सोपीस पर गिर जाती है, जिससे वो सोपीस टूट की उसकी कांच उसके हाथ और शरीर पर कई जगह घूस घाटे हैं, जिससे बेहद खून बहने लगता है। आराधना दर्द से तड़प रही थी। रिया जब उन दोनों का ऐसा हाल देखती है तो उसको श्रेया पर और भी गुस्सा आ जाता है। श्रेया रिया को एक झटके से दूर धकेल देते ही, जिससे रिया फर्श पर गिर जाती है। वो अपने हाथ को पकड़कर, जिसे श्रेया ने बेहद टाइटली पकड़ा था, श्रेया की तरफ अपनी जलती आंखों से देखकर कहती है, तुम बेवकूफ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम जो भी हो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम श्रेया हो तो नहीं, तुमको फिर से वैसे ही मारूंगी जैसे मैंने तुमको पहले मारा। इतना कहकर वो उसके पास में फ्रूट बास्केट में रखा हुआ चाकू उठकर श्रेया की तरफ बढ़ती है। श्रेया उसकी तरफ ही अपनी जलती आंखों से देख रही थी। रिया की बातें से उसको कैसे राज और रिया ने उसको धोखे से मारा था वो सब सामने आने लगता है, और जैसे जैसे उसको वो सब याद आ रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था।
श्रेया का पूरा चेहरा गुस्से के कारण लाल पड़ने लगा था और उसकी आंखें खून की तरफ लाल हो गई थी। रिया जो श्रेया को मारने के लिए चाकू लेके उसकी तरफ बढ़ रही थी, उसका जब ध्यान श्रेया के चेहरे पर जाता है तो डर के मारे उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। वो अपने कदम पीछे लेने लगती है। आज उसकी श्रेया से बेहद डर लग रहा था और यही हाल राज और आराधना का था। वो लोग भी श्रेया का चेहरा देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। श्रेया को जब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता तो वो आगे बढ़कर रिया की गर्दन दबोच लेती है, जिससे रिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रिया खुद को छुड़ाने के लिए श्रेया ने जिस हाथ से उसका गला पकड़ा था उसको मारने लगी, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ साथ श्रेया की पकड़ रिया के गले पर और भी बढ़ने लगी थी, जिस रिया छटपटा रही थी। राज जो ये सब देख रहा था वो चुपके से पीछे पीछे खिचक कर टेबल के पास आकर उसका ड्रॉवर खोलकर उसमें से गन निकलता है और श्रेया पर तान देता है। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो अपने डर पर कंट्रोल कर श्रेया से कहता है, श्रेया रिया को छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। पर उसकी बातों का श्रेया पर कोई भी असर नहीं हुआ। श्रेया ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली रिया के गले पर, जिससे रिया की आंखें सफेद पड़ने लगी थी, जिसे देखकर राज और आराधना एक आप के लिए तो डर गए थे। आराधना जल्दी से आगे बढ़कर राज के हाथ से गन लेके श्रेया के ऊपर गोली चला देती है। गोली श्रेया को लगती उससे पहले ही श्रेया वहां से हटकर रिया को अपनी जगह पर खड़ा करती है, जिससे गोली सीधा जाके रिया के पीठ पर लगती है, जिसे देखकर आराधना जी के हाथ से गन छूट जाती है। उनकी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं। राज की भी वही हालत थी। श्रेया उन दोनों की तरफ देखकर एक जाती से रिया के गले से अपना हाथ पीछे ले लेती है, जिससे रिया एक झटके में नीचे गिर जाती है। रिया इस वक्त लंबी लंबी सांस ले रही थी, उसी के साथ उसके पीठ से खून तेजी से निकल रहा था। आराधना अपनी बेटी की ऐसी बड़ी ही हालत देखकर अपने दर्द को इग्नोर कर तेजी से उसकी तरफ बढ़कर उसका सिर अपनी गोद में लेके उसको होश में लाने को कोशिश करने लगती है। वही राज अपने होश में आके तेजी से श्रेया की तरफ बढ़ता है। श्रेया जब राज को अपनी तरफ आते देखती है तो वो राज के खुद के करीब आने से पहले ही उसके पेट में एक लात मरती है, जिससे राज दूर जाके गिरता है। उसके बाद श्रेया आराधना के हाथ से नीचे पड़ी हुई गन को उठा लेती है और उसमें से लगातार 3 गोलियां से राज को शूट करती है। उसने राज को 3 गोलियां इस प्रकार मारी थी कि जिससे राज मारे नहीं जिंदा ही रहे। राज की एक जोरदार चीख अपने बॉडी पर गोलियां लगने के कारण निकलती है। राज की हालत अधमरी से हो गई थी। श्रेया ने राज के दोनों हाथों पर और उसके पैर पर गोलियां मारी थी। श्रेया अपने एक हाथ में बड़े ही स्टाइल से गन पकड़कर दूसरे हाथ से राज को उसकी कॉलर पकड़कर घसीटते हुए आराधना और रिया के पास लाके पटक देती है। उसके बाद वो उन लोगों के इर्द गिर्द 4 चक्कर लगाकर उनकी तरफ देखकर कहती है, ये तो बस ट्रेलर था मेरी प्यारी सौतेली बहन। नहीं नहीं चचेरी बहन, आखिर तुम तो मेरे चाचा की बेटी हो ना, तो तुम मेरी सौतेली बहन कैसे हो सकती हो? और रही बात तुम्हारी इस माँ की, उसकी तो कभी मेरे डैड के साथ शादी ही नहीं हुई थी, तो वो मेरी माँ नहीं है। और ना ही तुम लोगों ने धोखे से मुझे और मेरे डैड को मारा था ना, अब उसका बदला मैं तुम लोगों से लूंगी, तुम तीनों को तड़पा तड़पा के मारकर। श्रेया की बात सुनकर वो तीनों डर से कांपने लगे थे। किसी के भी मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। श्रेया उनकी तरफ देखकर कहती है, वैसे भी मुझे अब तुम लोगों की शक्ल पसंद नहीं आ रही है, तो चलो अब मैं तुम लोगों का खेल ही खत्म कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है तुम लोगों पर वेट करने का। वैसे नहीं, तुम लोगों को बता दूं, मैं तुम लोगों को इतने जल्दी नहीं मारने वाली थी, पर क्या है ना, तुम लोगों ने खुद ही अपने हाथों से अपनी मौत को निपटा दिया है। क्या जरूरत थी टिमोगो को मेरे दुश्मन से हाथ मिलाने की? माना कि एक बार तुम लोगों ने उसके कहने पर मुझे मार डाला, जिसके बदले में तुम लोगों को बेहद पैसे मिले, पर अब फिर से तुम लोग वही करने वाले हो। ये बात तो गलत है ना, और वैसे भी अभी मैं तुम तीनों को खत्म करती हूँ, फिर उसको। तो चलो अब तैयार हो जाओ। रिया और राज की हालत पहले से ही अधमरी हो गई थी। वो दोनों तो कुछ बोलने के भी हालत में नहीं थे। आराधना श्रेया से खुद को बचाने के लिए भीख मांग रही थी, साथ में अपने किए हुए गुनाह के लिए भी माफी मांग रही थी, पर उसके इस सॉरी की अब कोई जरूरत ही नहीं थी। उन तीनों के पाप का गड़ा बढ़ चुका था। श्रेया उसको इग्नोर कर अपना हाथ आगे करती है। उसके हाथ में पेट्रोल का कैन आ जाता है। वो उस सारे पेट्रोल को उन तीनों पर उड़ेल देती है, फिर अपनी एक उंगली को आगे कर कर गोल घुमाती है, जिससे आग निकलती है, जो पेट्रोल के कांटेक्ट में आने से भड़क जाती है।
रिया, राज और आराधना को चारों ओर से आग के लपटों ने घेर लिए था। उनकी दर्दनाक चीखें पूरे कपूर विला में गूंज रही थी, पर कपूर विला से बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि श्रेया ने पूरे कपूर विला के बाहर एक सुरक्षा कवच बनाया था। कुछ ही समय में उन तीनों की चीखें शांत हो जाती हैं। वो तीनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उसके बाद श्रेया अपने असली चेहरे में आ जाती है और अपनी शक्तियों से उस पूरे कपूर विला में आग लगा देती है। श्रेया कपूर विला में आग लगाकर वहां से सीधा अपने रूम में आ जाती है। उसके रूम के बालकनी से कपूर विला अच्छे से दिखाई दे रहा था। श्रेया रूम की बालकनी में खड़े होकर बाहर जलते हुए कपूर विला को देख रही थी। थोड़ी देर अपने सामने आग के लपटों में जलते हुए कपूर विला को देखकर वो आसमान की तरफ देखकर कहती है, आज में आधा बदला पूरा हुआ, अब बस बारी है उस इंसान की, या यूं कहीं एक शैतान की, जो बेहद जी जल्द अपनी लंबी नींद से जगने वाला है। इस बार वो जब मेरे सामने आएगा तब उसको मैं ऐसा सबका शिकायूंगी कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। ये सब कहते वक्त श्रेया के चेहरे पर एक अजीब ही तरह का जुनून और आत्मविश्वास था, और साथ में अपने दुश्मन की मीठी में मिलने का जज्बा था। श्रेया अपने रूम में जाके सो जाती है, क्योंकि उसको पता था कल शिव अपनी फैमिली के साथ शादी की बात करने आने वाला था, जिससे वो बेहद खुश थी। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में शिव इस वक्त अपने स्टडी रूम में था। उसके सामने उसका लैपटॉप था और उस पर कोई लाइव फुटेज चल रही थी, और किसी की नहीं बल्कि कपूर विला में जो भी हुआ उस सब की लाइव फुटेज शिव के पास थी। उसने सब कुछ देख लिया था। श्रेया का चेहरा, उसकी शक्तियां, सब कुछ। उसे कहीं न खाए पहले ही इस बात का पता था कि श्रेया ही श्रेया कपूर है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था, और अब उसको ये वीडियो देखकर पूरा यकीन हो गया था। जब उसने श्रेया को अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता देखा तो उसको पता चला जब श्रेया को रिबोर्न हुआ होगा तब उसको ये शक्तियां मिली होगी। उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और अपने सामने का ये वीडियो डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना लगे। अपना लैपटॉप बंद करके वो अपने रूम में सोने के लिए चला गया। शिव और श्रेया दोनों ही गहरी नींद में सुकून से सो रहे थे। इस बात से अनजान की खतरा उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। श्रेया ने रिया, राज और आराधना को मरने के लिए अपनी शक्तियों को इस्तेमाल किया था, जिससे वो आसानी से पकड़ी जा सकती थी, पर उसके पास जो मायावी वट वृक्ष का छोटा सा पौधा था, उसने कपूर मैंशन के आसपास एक मायावी जाल बिछा दिया था, जिससे अगर श्रेया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती तो भी उस बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ दूर ब्लैक आइलैंड पर लाल आंखों वाला काला साया अभी भी अपने मालिक को जगाने के लिए लगातार मंत्र उच्चारण कर रहा था, पर अब भी उसके मालिक के जगने के दूर दूर तक कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी वो बिना रुके अपने आंखें बंद करके अपने मंत्र उच्चारण जारी रखता है। पर उसके उस मंत्र उच्चारण के कारण राजस्थान के एक शाही महल के शाही कमरे में एक गहरी नींद में सोए हुए इंसान के शरीर में कुछ मूवमेंट दिखाई देने लगी थी। वो शाही कमरा बिल्कुल किसी हॉस्पिटल के रूम की तरह लग रहा था। उस कमरे के आलीशान बेड पर एक 26 साल का लड़का गहरी नींद में लेटा हुआ था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ठाकुर अभिमन्यु प्रताप सिंह था, जो करीब 10 साल पहले हुए एक भयानक एक्सीडेंट के कारण कोमा में चला गया था। उसके शरीर में हो रही हलचल को जल्दी ही उसका इलाज कर रहे डॉक्टर ने नोटिस कर लिया, जिसे देखकर उसके मन में ठाकुर अभिमन्यु प्रताप सिंह के होश में आने की एक उम्मीद जग गई, जो कि खत्म होती जा रही थी, क्योंकि ठाकुर अभिमन्यु के शरीर में 10 साल से कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी। अगली सुबह श्रेया सुबह जल्दी उठकर अपने डैड के साथ जॉगिंग पर चली गई थी। जॉगिंग से वापस आकर दोनों ही फ्रेश होकर अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर श्रेया अपने रूम में चली जाती है। लिविंग रूम में श्रेया के डैड और मॉम बैठकर किसी विषय पर बातें कर राज थे। आदित्य की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो वो अपने ऑफिस चला गया। रणविजय और सियाजी लिविंग रूम में बैठकर कंपनी के किसी इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी सियाजी को ऑफिस से कॉल आ जाता है, जिसे देखकर रणविजय जी उनको कॉल उठने को कहते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सियाजी लिविंग रूम से उठकर बाहर गार्डन में चली जाती हैं। तभी मेहरा विला के बाहर 4 गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिनमें से 2 गाड़ियां तो बॉडीगार्ड की होती हैं और 2 में से सिंघानिया फैमिली के मेंबर होते हैं। एक कार में से शिव के दादू देवराज सिंघानिया, उनकी पत्नी मालती सिंघानिया बाहर निकलते हैं और उनकी पीछे की कार से शिव की मां नेहा सिंघानिया और चाची सुनीता सिंघानिया बाहर निकलती हैं। शिव, उसके डैड और चाचा और उसके भाई बहन बाद में आने वाले थे। चारों कार से निकलकर मेहरा विला के बाहर आकर डोर बेल बजाते हैं। एक मेड आकर डोर खोलकर उनको बड़े ही आदर से लिविंग रूम में लेकर आती है,
जहां पर रणविजय रॉय अपने सामने रखी हुई फाइल में अपना सर गुस्सा कर बैठे थे। उनको किसी के आने की भी खबर नहीं हुई थी। मेड अपने मालिक से कुछ कहने ही वाली थी कि देवराज सिंघानिया यानी कि शिव के दादू उसको चुप रहने को कहते हैं। देवराज सिंघानिया बिना कोई आवाज किया अपनी धीमे कदमों के साथ रणविजय रॉय के पास जाके खड़े हो जाते हैं। देवराज सिंघानिया ने पहले ही लिविंग रूम में कदम रखते ही रणविजय रॉय को पहचान लिया था कि और कोई नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे कबीर का जिगरी यार था, जिसे वो अपने बेटे की तरह ही मानते थे। उसको अपने सामने इतने सालों के बाद देखने के बाद उनकी आंखें नम हो थी। वो उसके पास जाके खड़े होकर उसका कान पकड़कर जोर से खींचकर रणविजय रॉय को खड़ा करते हैं। रणविजय रॉय जो इतनी देर से फाइलों में घुसा हुआ था, जब उनको अपने कान पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास होता है तो वो अपना सर ऊपर कर देखते हैं कि आखिर कौन है जिसने उनका कान पकड़े की हिम्मत की। जब वो देखते हैं कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि देवराज मित्तल खड़े हैं तो वो उनकी तरफ अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए देखते हैं। उनकी आंखें भी इतने सालों के बाद देवराज सिंघानिया, जिसे वो पिता का सामान मानते थे, उनको देखकर नम हो गई थी। रणविजय रॉय के चेहरे पर स्माइल देखकर देवराज मित्तल रणविजय रॉय का कान और जोर से मरोड़ते हैं, जिससे रणविजय रॉय की एक चीख निकल जाती है, जिससे लिविंग रूम में मौजूद सब होश में आ जाते हैं। क्योंकि मालती सिंघानिया के साथ ही नेहा और सुनीता ने जब अपने सामने रणविजय रॉय को इतने दिनों के बाद देखा तो वो खुश भी थी और शोक में भी, क्योंकि उनको जो खबर मिली थी उसके मुताबिक रणविजय रॉय की डेथ हो गई थी। पर उनको ऐसे अपने सामने जिंदा देखकर तीनों ही शोक में चली गई थी, जो अब रणविजय रॉय की चीख से शोक से बाहर आकर अपने सामने जो हो रहा था वो देख रही थी। रणविजय अपनी क्यूट सी शकल बनाकर देवराज मित्तल से कहते हैं, डैड छोड़ा ना, दर्द हो रहा है। उनकी बात सुनकर देवराज मित्तल उसका कान छोड़कर रणविजय रॉय के आगे अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर रणविजय रॉय जल्दी से उनको हग कर लेते हैं। देवराज मित्तल उसकी पीठ प्यार से सहला रहे थे। रणविजय मित्तल की आंखें नम थी और वो खुश भी थे। आज कितने सालों के बाद उनको एक पिता का प्यार मिला रहा था। दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे कि उनको किसी की खांसने की आवाज आती है तो वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर खांसने की आवाज जिस तरफ से आई थी उस तरफ देखते हैं तो वहां और मालती सिंघानिया खड़ी हुई दिखती हैं, जिसे देखकर रणविजय रॉय जल्दी से आगे बढ़कर उनके पैर छूकर उनके गले लग जाते हैं। मालती जी भी प्यार से रणविजय रॉय के बल सहला रही थी। मालती जी रणविजय रॉय को खुद से दूर कर उनका चेहरा हाथों में लेके कहती हैं, मेरे बेटे तुम जिंदा हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुमको पता है जब मुझे पता चला तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मुझ पर क्या बीती है। उनकी बात सुनकर रणविजय रॉय उनके हाथों पर अपना हाथ रख कर कहते हैं, मॉम मुझे भी इस बात की कर भी उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको फिर से देख पाऊंगा या आपसे मिल पाऊंगा कि नहीं। मैं 2 साल से कोमा में था। उस एक्सीडेंट में मुझे मेरी सिया ने बचा लिया था, जिसको ढूंढने के लिए मैं इंडिया आया था। उसी ने मेरा इलाज करवाया और अभी मैं 2 महीने पहले ही होश में आता हूँ। इतना कहकर वो मालती जी के आंसू पोंछ कर उनसे कहते हैं, मॉम अब रोना नहीं प्लीज। मालती जी भी चुप हो जाती हैं। रणविजय रॉय का ध्यान नेहा और सुनीता पर जाता है तो वो उनसे प्यार से कहते हैं, कैसी हो आप नेहा भाभी और सुनीता भाभी। जिस पर दोनों ही मुस्कराकर कहते हैं, हम ठीक है भैया, आप कैसे हो, आपका सामने देखकर बेहद खुशी हुई। रणविजय मुस्करा कर कहते हैं, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, देखो तुम लोगों के सामने ही तो हूँ। सुनीता भाग कर आकर रणविजय रॉय के गले लगकर कहती है, भाई आपको ठीक देखकर अच्छा लगा। आपको पता है आपने बारे में खबर मिली तो मुझ पर क्या बीती थी। इतना कहकर उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो और कुछ बोल ही नहीं पाती। रणविजय रॉय उसके बालों पर हाथ रखकर उसको शांत कर कर कहते हैं, सुनीता देखो तुम्हारा ये भाई एकदम फिट है, अब रोना बंद करो। तुमको अपनी भाभी से मिलना था तो आज मैं तुमको तुम्हारी भाभी और एक नए मेंबर से मिलवाता हूँ, बस अब रोना बंद करो। अपन भाई रणविजय की बात सुनकर सुनीता जी अपने आंसू साफ कर लेती हैं और चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लाती हैं। रणविजय सबको बैठने को कहते हैं और सर्वेंट को चाय नाश्ता लेने को कहकर खुद सिया को बुलाने चले जाते हैं। देवराज सिंघानिया, मलिती सिंघानिया, नेहा और सुनीता चारों लिविंग रूम में बैठे थे। चारों आज बेहद खुश दिख रहे थे। रणविजय रॉय को देखकर वो ये पर किस काम के लिए आए थे वो ही भूल गए थे। सर्वेंट सबको चाय सर्व करके स्नैक्स टेबल पर रखकर चले जाते हैं।
सब लिविंग रूम में बेसब्री से रणविजय और उसकी वाइफ का ही इंतजार कर रहे थे। नेहा जी का ध्यान जैसे ही रणविजय और उनकी बगल पर चल रही सिया जी पर पड़ जाता है, जिन्हें देखकर उनके हाथ से चाय का कप ही फर्श पर गिर जाता है, जिससे सबको ध्यान उनके ऊपर चला जाता है, रणविजय जी और सिया जी का भी, जो अभी गार्डन से लिविंग रूम में एंटर किए हुए थे। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू स्टोरी मिस ना कर दे। बाय बाय।